ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को जय मां दुर्गा। इंदिरा जी आपको साधुवाद। तो मैं आशा कर रही थी कि जो उसमें उस वाली पिछली स्ट्रीम में 22 लोग आ गए थे तो वो इस स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर लें। और अभी तो हम शुरुआत ही कर लेते हैं क्योंकि न्यूज़ तो पढ़नी नहीं है। तो आज हमने अब तक देख लिया कि मोहम्मद पागल नहीं था, एंटी सोशल नहीं था, सोशियोपैथ भी नहीं था, बल्कि वो एक साइकोपैथ था और वो एक सैडिस्टिक पर्सन था। और हमने चेकलिस्ट में सारे पॉइंट्स में जो है वो मोहम्मद खरा उतरा कि वो परजीवी था, वो सेल्फिश था, वो हमेशा अपने उसको ट्रू लव का मतलब नहीं पता था, वो लोगों को मैनिपुलेट करता था, धूर्त था, झूठ बोलता था, पैथोलॉजिकल लायर था, परजीवी था, दूसरों के रिसोर्सेज पे रहने वाला था और क्या बोलते हैं वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर था उसमें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था और सतही आकर्षण करता था और सुसाइड के अटेम्प्ट्स कभी भी नहीं दूसरों को दिखाने के लिए करता था और उसको सुसाइड कभी करना नहीं होता था। वो खाली अपने आप को बड़ा दीन गरीब मजबूर दिखाना चाहता था और लोगों को मैनिपुलेट करना चाहता था इस तरह से, और झूठी कहानियां गढ़ के जो है अपने आप को सुपीरियर साबित करना, अपने आप को नबी डिक्लेयर करना। और उसने जो है जितने भी कार्य करे और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना, गिल्ट फीलिंग ना होना उसके अंदर। और क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सारे पॉइंट्स जो एक साइकोपैथ के अंदर होते हैं ये सारे उसके अंदर थे। तो हमने ये सब देखा। आज हमारा टॉपिक है स्त्री द्वेष, गाइनोफोबिया और परित्याग, यानी स्त्री द्वेष कहते हैं मिजोजिनी को। तो आपको उसकी सारी हदीसें देखकर लगता होगा कि ये तो बंदा स्त्रियों से बड़ी नफरत करता था। तो ऐसा क्या है और ये गाइनोफोबिया क्या चीज है और परित्याग के मुद्दे क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो किताब है पीपल वर्सेस मैनेजमेंट, ये डॉक्टर जेके शैंडलिन के द्वारा लिखी गई है
और अब वो उनको मैंने सोचा था अपने चैनल पे बुलाऊंगी, क्योंकि वो एक साइकाइट्रिस्ट हैं, और साइकाइट्रिस्ट जो है उसका ओहदा जो है एक साइकोलॉजिस्ट से भी ऊपर होता है। तो वो स्पेशलिस्ट होता है, दिमाग का मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होता है, वो दवाइयां भी रेंडर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं उनको अपने चैनल पे बुलाऊं, लेकिन मुझे पता चला कि उनके खिलाफ जो है वो इन लोगों ने उनके सिर काटने का वो लगा रखा है, तो अब अपने अज्ञात स्टेट में रहते हैं वो, तो इसलिए मैं उनको नहीं बुला सकती। लेकिन मैं आपको उनकी किताब जो उन्होंने इतनी मेहनत से लिखी है उसको, उस किताब के अंश में जो है उसमें से पढ़ के और हर चीज को कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बताती जा रही हूँ। तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि ये आखिर चीजें क्या हैं। हम मीजोजिनी किसको कहते हैं? हम जैसे बोलते हैं ना ये तो बड़ा मीजोजिनिस्ट है, तो ये शब्द आपको सुनने में आया होगा। तो आखिर वो क्या है? उसको हिंदी में स्त्री द्वेष कहते हैं। फिर ये गाइनोफोबिया क्या है? और तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम मोहम्मद का पूरा साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट देखें, तो उसके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे कि उसका जो कमजोर दिमाग था वो डिस्टर्ब हो गया था। वो है उसका परित्याग, बचपन में जो उसको परित्याग किया गया था। अगर हम इस्लामिक स्क्रिप्चर देखते हैं तो मोहम्मद की जो माँ थी अमीना, वो मर गई थी जब वो 6 साल का था। तो ये जो 6 वर्ष हैं ये इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और उसको उसका जो अनएक्सपेक्टेड और प्री मेच्योर मृत्यु थी जो इस दुनिया से छोड़कर चली गई, ये एक तरह से जो अमीना मर गई तो ये उसके लिए एक तरह का अबैंडनमेंट था। उसके छोटे से दिमाग ने, मोहम्मद जब छोटा था उसके दिमाग ने इसको एक परित्याग के रूप में लिया कि इसने मेरे को अबेंडन कर दिया है, इसने मेरा परित्याग कर दिया है, तिरस्कार कर दिया है। या तो वो ऑर्फन हो गया या उसका त्याग किया गया, ये अलग बात है। लेकिन दोनों ही तिरस्कार के उसमें आते हैं, क्योंकि मोहम्मद जो है एक अर्ली एज में उसका तिरस्कार हुआ, और वो भी एक महिला के द्वारा। तो उसके अंदर ये एक ट्रस्ट जो है ये ब्रेक हो गया था, और स्पेशली विमेन के प्रति। इसीलिए जो है उसके अंदर जो है ये एक डिजायर डेवलप हुआ कि वो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन करे बच्चों के साथ। और इसके बारे में हम जब टॉपिक करेंगे पीडोफीलिया और होमोसेक्सुअल पीडोफीलिया, दो तरह के पीडोफीलिया, एक तो जनरल पीडोफीलिया और दूसरा होमोसेक्सुअल पीडोफीलिया, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम जब लंबा साइको एनालिसिस देखते हैं तो ये पाते हैं कि उसकी माँ की डेथ से उसके अंदर बहुत सारे साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, जिसने एक चेन जैसे जो है एक चेन के जैसे काम किया। कि पहले एक डोमिनो इफेक्ट कहते हैं कि भाई एक एक चीज जो है जन्म देती है अगली बीमारी को, अगली बीमारी, अगली बीमारी को। तो वो एक ऐसा मुजरिम और अपराधी बन गया जो कि अनरिपेंटेंट था, जैसे ऐसा व्यक्ति जिसको अपने गुनाह का पश्चाताप ना हो, ऐसा आदमी बन गया। और कोई बच्चा जिसको कि बचपन में ऑर्फन हो जाए, अनाथ हो जाए, अबेंडन, तिरस्कृत हो जाए, तो उसके मेंटल जो है कंस्ट्रक्ट में बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी हो जाती है, बहुत बड़ी एक तबाही सी आ जाती है। उसके सबसे पहले जो एक बच्चे को अबंडन किया जाए तो उसके अंदर डर आ जाता है। तो सारे बच्चे जो हैं वो अपने सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को देखते हैं, उनकी बाउंड्री को। ये देखो कि जो मेरी डॉग है यामी, उसको भी पता है कि भाई वो सेफ है घर में, वो कहाँ तक जा सकती है, उसकी क्या बाउंड्रीज है। तो जो बच्चे हैं ह्यूमन बींग्स के, उनको पता होता है जिसको अबैंडन कर दिया जाए तो उसके अंदर एक डर समा जाता है। और ये जो बच्चे हैं, सारे बच्चे जो हैं वो अपनी बाउंड्रीज को, सिक्योरिटी की पहचानते हैं, और वो जानते हैं कि इनको गार्ड करना है। और अगर जो माँ बाप हैं वो उनकी ढाल होते हैं बच्चों की, अगर वो ढाल अचानक से गायब हो जाए, क्योंकि मोहम्मद का बाप तो था ही नहीं, मर गया था पहले ही, और जो उसकी माँ है वो भी मर गई जब वो 6 साल का था। तो वो एक क्या करते हैं, अपने आप को उनकी मृत्यु का जिम्मेवार समझने लगते हैं, वो सेल्फ लोदिंग हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि जो इवेंट्स हैं वो उनकी वजह से हो रहे हैं।
हालांकि अमीना जो है वो अपने आप ही मरी, लेकिन जो सेंसिटिव था मोहम्मद बहुत, तो उसने जो है अपना रोल इसमें पाया होगा, ऐसा डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं। एक मिनट, बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं मेरे कंप्यूटर पे, इनको बंद कर दूं नहीं तो। हाँ, तो अभी भी एक खुला हुआ है। तो इसके क्या बोलते हैं, इसके अंदर इसको लगता था कि ये किसी तरह से जो है रिस्पॉन्सिबल है उनकी डेथ के लिए, ऐसे बच्चों को लगता है। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको समझ नहीं होती, और सेंसिटिव था मोहम्मद। और कोई भी जो अबेंडेंट चाइल्ड है जो बाद में बड़ा होगा, तो उनके लिए नेचुरल है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये महसूस करते हैं कि ये उनका अपना फेलियर है कि वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। चाहे अब इसके माँ बाप तो थे नहीं, जो जैसे ऐसे घरों में भी ना कई आप देखोगे कि माँ बाप कहते हैं तू जिम्मेवार था इसके लिए, तू बच्चों को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करवाते हैं कि वो कोई भी दुर्भाग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको ऐसे घर में ऐसे अशिक्षित माँ बाप भी मिल जाएंगे। हालांकि इसके केस में उसके दोनों माँ बाप मरे हुए थे, तो वो तो कहने वाले नहीं थे उसको बचपन में, लेकिन उनकी एब्सेंस जो है, और जो बच्चे सेंसिटिव थे उनकी लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी होती है, तो वो नेगेटिवली जो है हर चीज को सोचने लग जाते हैं, और बहुत सारे नेगेटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से डेवलप हो जाते हैं। तो जब उनके माँ बाप की इनडेफिनेट एब्सेंस होती है उनके पूरे जीवन के लिए, तो वो एक तरह का टॉक्सिक शेम हो जाता है उनके लिए। उन बच्चों को लगता है कि भाई वो कम है औरों से। तो उनका जो इमोशनल इम्प्लोजन है वो, इससे क्या होता है, उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, एडिक्वेट सुपरविजन नहीं होता, उनके कपड़े, उनका घर बार, उनके उनको जो गर्मी से बचना, उनके लिए शेल्टर लेना, ये सब चीजें अफेक्ट होती हैं। और अगर मान लो ऐसा बच्चा छोटा जिसको कि कोई पेरेंट या कोई फॉस्टर फैमिली में रह रहा है, और मोहम्मद के साथ तो ये ट्रू भी था, तो उनके अंदर जो है कोई पेरेंट अगर किसी बच्चे को छोटे बच्चे को अब्यूज करता है, तो उसके अंदर डिपेंडेंसी डिसऑर्डर नाम की एक चीज हो जाती है। तो डिपेंडेंसी डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो सोशल डिटैचमेंट हो जाता है, डिपेंडेंसी डिसऑर्डर आ जाता है। और ये तो ऑब्वियस है कि मोहम्मद जो है वो उसका अपनी माँ से एक लाइफ लॉन्ग रिजेंटमेंट था, वो अपनी माँ को नहीं पसंद करता था। और हम इस आर्गुमेंट को में ये फैक्ट दे सकते हैं कि कई सारी हदीसें हैं जो बताती हैं, मतलब बहुत सारी उसकी कोई भी हदीसें जिसमें वो अपनी माँ के प्रति जो है प्यार दिखाता है, ऐसी हदीसें आपको नहीं मिलेंगी जिसमें मोहम्मद ने अपनी माँ के लिए कोई प्यार वाली बातें कही हो। और इस्लामिक ट्रेडिशंस जो है वो मोहम्मद की जो आंट थी, उसके चाची जो थी फातिमा, उसको आमीना से भी ऊपर रखते हैं। और उसकी बहुत फीलिंग्स हैं, जो है क्यों ऐसा है, क्योंकि उसकी, इससे पता चलता है उसकी अपनी माँ के प्रति क्या फीलिंग थी जो खाली मर चुकी थी। क्योंकि सारे बच्चों को 6 साल की उम्र इतनी छोटी नहीं होती कि लोगों को अपनी माँ की याद ना हो। तो 6 साल की उम्र में जो है उसकी बहुत सारी मेमोरीज होनी चाहिए थी अपनी माँ के बारे में, लेकिन आपको बिटरनेस के अलावा, उसके द्वेष के अलावा, उस पूरी हदीसों की किताब में आमीना के लिए कोई भी अच्छी बातें नहीं मिलेंगी। इससे ये पता चलता है कि आमीना के लिए उसके अंदर नफरत थी। और फातिमा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि फातिमा को ये लोग अमीना से भी ऊपर मानते हैं। अगर हम उसकी जीवन को एक यंग एडल्ट से सीनियर ईयर्स तक कंपेयर करते हैं, तो उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गए थे। उदाहरण के तौर पे मोहम्मद को हमेशा एक डर लगा रहता था, एक इरेशनल फोबिया था, उसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी था, ओसीडी, जो कि वो अपने वे में अपने आप को प्रोटेक्ट करता था अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटी से, जो उसके एक ही सिंगल इंसिडेंट की वजह से उपजी थी।
बहुत सारे फोबिया थे, उसको जर्म का फोबिया था, उसको शैतानों का फोबिया था, डीमंस का, दैत्यों का फोबिया था, जिन्नों का, और ऑफ कोर्स स्त्रियों का, महिलाओं का। अगर अगर आप ये कहोगे कि देखो मुसलमान जो है मुस्लिम महिलाओं के ऊपर इसने बहुत सारी जो है रूल्स लगाए, उनको कसने की कोशिश करी, और वो सब आप कहोगे कि ये तो महिलाओं से हेटरेट करता था, तो डॉक्टर शाइंडलिन कहते हैं कि ये डर की वजह से था। वो हेट की वजह से इतना नहीं था जितना डर की वजह से था, क्योंकि वो जो है उनको कैद करके डर के मारे कि ये चली ना जाए। तो इसको, ये टर्म है गाइनोफोबिया। और एक ऑथर है टैंगल्ड वेब जिसने लिखी है, मेल कॉनर, जो एमडी है, पीएचडी है। और ये बिहेवियर गाइनोफोबिया जो है ये उन आदमियों में डेवलप होता है जो कि आदमियों का रोष होता है, मतलब कि उनका गुस्सा अर्ली डिपेंडेंस ऑन वुमेन पर होता है, और बाद में वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन भी करने लगते हैं। अब ये जो है मतलब कि जो बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो उनके साथ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन भी लेने लगते हैं, क्योंकि वो बड़े उम्र तक जैसे दूध पिलाती रहे कोई। मैं एक जब मैं वहां रहती थी पहले यूएस में, काफी साल पहले की बात है, तो मैं एक लेडी को जानती थी जिसके मैं ऐसी बच्चों को कई बार ऐसी केयर गिविंग करने लग गई थी पार्ट टाइम। तो वो उसके बच्चों को मैंने रखा, तो उसके जो बड़ा लड़का था 7 साल की उम्र का, वो उसको भी डायपर पहनाती थी वो। तो मुझे लगता था ये इसको क्यों डायपर पहनाती है, ये तो इतना बड़ा है। तो वो खैर आर्किटेक्ट थी लेडी, उसके पास टाइम नहीं था, तो इसलिए करती होगी। तो ये मैंने ऐसा देखा कि वो थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, तब तक ये दूध पिलाते रहते हैं उन बच्चों को, तो ये डिपेंडेंसी हो जाती है इनकी। और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो उनके नंगे बूब्स को वगैरह देखते हैं, तो वो ये चीज जो है उनके अंदर सेक्सुअल भावना और मदर प्यार, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, ये दोनों भावनाओं को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एक कंफ्यूजन सा डेवलप हो जाता है। तो अब आते हैं इन दो टर्म्स जो ये है मीजोजिनी और गाइनोफोबिया में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप गूगल पर ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले मैंने किया तो उसने दोनों का ही आंसर स्त्री द्वेष दिया। तो एक्चुअल में डॉक्टर शाइंडलिन कहते हैं कि सिमेंटिक्स का फर्क है, दोनों उसके अंदर थे, गाइनोफोबिया भी था और मीजोजिनी भी था। गाइनोफोबिया कहते हैं डर को, और मीजोजिनी कहते हैं हेट्रेड को। तो उसके अंदर महिलाओं के लिए हेट्रेड भी थी और डर भी था। तो जो डर था उसको गाइनोफोबिया कहेंगे, और जो हेट्रेड थी उसको मीजोजिनी कहेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों टर्म्स का। एक इंसिडेंट जो उसको बचपन में ये छोड़ दिया गया, इस वजह से उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर पैदा हो गए, मीजोजिनी भी पैदा हो गया। मीजोजिनी जो हेट्रेड है महिलाओं के प्रति, वो रास्ता उसको एक अपराधी बनने तक ले गया। देखो कि जो एक लिंक है क्रिमिनलिटी और साइकोपैथी में, जो कि निकलता है अबंडेंट चाइल्ड सिंड्रोम से। यानी कि वैसे ये एक रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन नहीं है, लेकिन कोई बच्चे को अगर बचपन में ही अबंडन कर दिया जाए, जिसके माँ बाप मर जाते हैं, जो अनाथ होते हैं बच्चे, या छुटपन में ही मतलब उनसे सर का साया उठ जाता है, या जिनके माँ बाप होते हुए भी उनको छोड़ देते हैं, ऐसे लोग जिनको बच्चों को, वो उनके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है। क्योंकि महिला ने छोड़ा है तो स्त्री द्वेष यानी कि मीजोजिनी डेवलप हो जाएगी, और बाद में वो क्रिमिनल बन जाएंगे। ये एक रास्ता है चुना हुआ, इस पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है। और आपने देखा होगा कि कईयों के ब्रोकन होम्स होते हैं, बचपन में निग्लेक्ट, अब्यूज और ट्रॉमा, ये सब चीजें जो हैं इससे ये क्रिमिनल बिहेवियर में चले जाते हैं और साइकोपैथ बन जाते हैं।
और बहुत सारे नोटोरियस क्रिमिनल्स हुए हैं, जैसे चार्ल्स मैनसन, जेफरी डामर, आइलीन वोरनोस, डेविड बर्कोविट्स, टेड बंडी तो सीरियल किलर था, कितनी पता नहीं वुमेन का उसने हत्या की थी, एंड्री चिकातिलो, और बहुत सारे ऐसे आपको कुख्यात अपराधी मिलेंगे, सीरियल किलर्स मिलेंगे, वो सारे ही बचपन में चाइल्डहुड निग्लेक्ट ट्रॉमा से गुजरे हैं। बहुत सारे ये जो लिस्ट है मर्डरर्स का, ये सब जो है इनकी कम्युनिटी के लोगों ने इन बच्चों का मजाक उड़ाया, इनके पेरेंट्स ने, इनके क्लोजेस्ट रिलेशंस ने, जब वो बच्चे थे। मोहम्मद को भी बहुत सारा जो है लोगों ने, उसके दोस्तों ने, उसके जो रिश्तेदार थे, एक्सक्यूज मी, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और कि वो अनाथ है, कि वो एक सोशल आउटकास्ट है। तो ये उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्कार हो गया, जो बाद में उसके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसीज आ गई, और जो भी उसको रिजेक्ट करता था उसके प्रति उसके अंदर एक द्रोह की भावना आ जाती थी। और मोहम्मद को बचपन में अबेंडन करा गया, इससे उसके अंदर साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आ गए। और जैसे उसकी जो चाची थी फातिमा के प्रति, जो कि और अडीपस कॉम्प्लेक्स नाम का एक डिसऑर्डर है, उसमें ये चीज बहुत कवर करी गई है। मोहम्मद को उसकी, जब वो टीनेजर था तो उसको उसके ऊपर छोड़ दिया था। उसने जो है सोशल डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और टोटल डिपेंडेंसी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और उसके अंदर वो उसको मक्का के उसमें जो व्यापार करने के लिए जो छोड़ दिया था, जब वो छोटा टीनेजर ही था, क्योंकि तब तक वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे आ गया था, इस वजह से, क्योंकि उसको बचपन से ही ट्रेड में लगा दिया था कि भाई तू तिजारत का काम कर। जब वो छोटा था, टीनेजर था, तभी से, तो इससे उसके अंदर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो गया। अगर हम उसकी जो खदीजा थी, वो उसकी माँ जैसी थी, वो उसको माँ जैसा दर्जा देता था, हालांकि वो उससे खाली 2.5 साल बड़ी थी, लेकिन वो उसके अंदर एक्सेसिव डिपेंडेंसी हो गई। और वो खदीजा तो थी थोड़ी बॉसिंग और बॉसिंग टाइप की थी, और मैनिपुलेटिव भी थी, क्योंकि उसने सोचा कि मोहम्मद से शादी करूंगी तो ये जो है पैसा कमाएगा, क्योंकि इसने अभी जो है पैसा कमाया है। तो वो जो है और भी उसके अंदर जो महिलाओं के प्रति घृणा थी, उसको बढ़ा दिया खदीजा ने, क्योंकि वो उसको बॉस करती थी और मैनिपुलेट करती थी, और उसका सेक्सुअल रिप्रेशन भी था उसके अंदर। और बचपन में जो बच्चे उसको अनाथ कह के चिढ़ाते थे, और वो बोना था, क्योंकि सारी विमेन जो है उससे दूर रहती थी, क्योंकि वो बदसूरत था, क्योंकि वो बोना था। तो इस वजह से भी उसका मजाक बनता था, और बचपन में बोने होने की वजह से और अनाथ होने की वजह से, और महिलाएं उसको बोना समझती थी, तो इससे उसके अंदर एक मीजोजिनिस्टिक जो है वो विचारधारा पैदा हो गई। मीजोजिनिस्टिक मतलब, जैसा मैंने बताया कि हेट्रेड वाली। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उसकी चाची जो थी, जितेंद्र जी पता नहीं आपने सुना कि नहीं, कि जो उसकी चाची थी वो बचपन में उसको जो है निर्वस्त्र करके नहलाती थी, फातिमा जो थी उसकी, और वो बहुत समय तक उसका दूध पीता रहा। तो वो उसके नंगे बूब्स को देखता था, तो उसके अंदर कंफ्यूजन हो गया मातृ भावना और सेक्सुअल फीलिंग्स के अंदर, टोटल डिपेंडेंसी हो गई। और जो छोटा बच्चा जिसको कि आप अबेंडन कर दो, त्याग कर दो, उसके अंदर एक डर की भावना हो जाती है। वो डर था, डर को गाइनीफोबिया कहते हैं, जो उन बच्चों में होता है जिनको अबेंडन कर दिया जाता है। ये डिफरेंस है गाइनोफोबिया और मिसोजिनी में। मिसोजिनी है हेट्रेड, और गाइनोफोबिया है फियर। तो जो हेट्रेड है उसका वो डेवलप हुआ क्योंकि वो बचपन में उसको लोग बोना कहते थे, अनाथ कहते थे, इस वजह से। अगर हम कुरान और हदीस पढ़ें और उसके बहुत सारे जो उम्मा के एग्जाम्पल्स देखें, तो उसमें आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, शॉकिंग उदाहरण, जो मिजोजिनी को बताते हैं, गाइनोफोबिया बताते हैं,
सुपरस्टिशन बताते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बताते हैं, फिजिकल अब्यूज बताते हैं और सेक्सुअल क्राइम्स बताते हैं। और आपको सारे ये हदीसों में मिल जाएगा कि फीमेल कैसे इंफीरियर हैं, उनकी इंटेलिजेंस में, उनकी लीडरशिप में, उनके हाइजीन में, उनकी फिजिकलिटी में, उनकी मोरालिटी में, उनकी रिलायबिलिटी में। क्योंकि उसके जो अर्लियर बचपन में उसका अब्यूज हुआ और उसको अबेंडन करा गया और उसका मजाक बनाया गया, ये सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो है उसके बचपन में हुए, इसलिए उसको नफरत थी अपनी माँ से और उन महिलाओं से जो उसके कम्युनिटी में रहती थी, जो उसको बोना कहती थी, और खदीजा की मैन हैंडलिंग से, कि खदीजा आदमियों को हैंडल करती थी, उससे भी उसको नफरत थी। ये सारे चीजों से मोहम्मद को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग इसको कॉमन फॉर्म ऑफ ऑफेंस इज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस। मतलब ये एक कहावत है कि कॉमन फॉर्म ऑफ ऑफेंस इज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस। तो जो मोहम्मद की पर्सनल अक्षमताएं थी वो वो ट्रांसफर हो गई उसकी महिला शिष्याओं पर, यानी कि जो महिला मोमिनाएं थी उस पर ट्रांसफर कर देता था, जो उसके खुद के फेलियर होते थे। तो ये एक इंडिकेटर है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। मोहम्मद जो था वो एक बहुत द्वेषपूर्ण आदमी था, वो हर एक से अंदर अंदर द्वेष सा रखता था और उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड था और बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी। और वो मना करता था महिलाओं को रूल करने से, क्योंकि वो कहता था कि उनकी जो दिमागी इंटेलिजेंस है वो उनको कार्य क्षमता में उचित नहीं बनाती। आपको सही बुखारी की एक हदीस है 988 की, 9वें वॉल्यूम के 88 चैप्टर की 219 नंबर की हदीस। उसमें अबू बकर कहता है कि जब युद्ध हुआ अल जमाल का, तो अल्लाह ने मुझे बेनिफिट किया वर्ड से। जब नबी ने इस खबर को सुना कि जब पर्शिया के लोगों ने खुसरो की बेटी को महारानी बना दिया है, तो नबी ने कहा कि ऐसा नेशन जो है वो कभी भी सक्सीड नहीं कर पाएगा जहां पर महिला राज कर रही है। और आपको मैं एक अंदरूनी बात बताऊं, जब मैं यहाँ पर रहती थी हैलिफैक्स में, जब मैं कनाडा में एक और ईस्ट कोस्ट पर रहती थी, तो मेरे सामने वाले घर में मेरे क्लास में एक मुस्लिम पढ़ता था, उसने मुझे वो अपार्टमेंट का बताया था कि वहां पर बड़ी खुले हुए हैं, ये वो है। तो मैंने वहां पर अपार्टमेंट ले लिया, वहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट था, मतलब बड़े साइज के कमरे थे उसमें। उसमें सामने वाले घर में ये रहता था मुसलमान परिवार, और उसमें वो जो आदमी था वो तो बड़ा था, मेरे से काफी बड़ा था वो, मेरे से कम 15 साल 20 साल बड़ा होगा वो मेरे क्लासमेट था। और जो उसकी बीवी के 4 बच्चे थे और वो मेरे सामने वाले घर में रहती थी। तो एक दिन वो मेरे से बोली कि जिस भी औरत ने देश को राज किया है, तब मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ही नहीं पता था, मैं सोचती थी सारे रिलीजन अच्छा, मैं बहुत सेकुलर थी। तो उसने मुझसे कहा कि जिस भी देश पर महिला ने राज करा वो देश ही ढह गया। तो मुझे लगा ये क्या बोल रही है, बट मैंने कुछ उसको आंसर नहीं दिया। पर आज जब मैं ये सब पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है। तो ये बात नबी ने कही कि पर्शिया के जो खुसरो ने अपनी बेटी को महारानी बना दिया, तो नबी ने कहा कि वो देश ही ढह जाएगा जिसमें एक महिला जो है राज करेगी। उसके अपने वर्ड हैं मोहम्मद के कि ये इसलिए है क्योंकि वुमन का माइंड डेफिशिएंट है। और उसकी सच्चाई ये है कि उसके अंदर गहरी नफरत थी, जो बचपन में अबेंडनमेंट और ऐसी सोसाइटी में उसके जो मजाक बना इससे डेवलप हो गई थी। और मदीनन इस्लाम जो है, जो मदीना में आयतें उतरी, उसको अगर आप देखें तो उसमें सारी मेल सुपीरियोरिटी है। और उसने होली ऑर्डिनेंसेस दिए हैं ताकि वो औरतों की आजादी और उनके महिलाओं की आजादी और उनके एक्सप्रेशन को दबा सके। ऐसा मीजोजिनिस्टिक सेंटीमेंट आपको पूरी हिस्ट्री में और कहीं नहीं मिलेगा जैसे कि मोहम्मदन इस्लाम में मिलेगा,
बेसिक राइट टेस्टिमोनी का किसी भी इस्लामिक कोर्ट में प्रोहिबिटेड है मुस्लिम उसके लिए, वुमन के लिए। उनका स्टेटस जो है उम्मा में वो एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह है। और अगर कोई वो मुस्लिमा अगर कोई एविडेंस देती है तो उसको 4 मेल विटनेस चाहिए। और डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि 4 मेल विटनेस का मतलब है 8 औरतें, क्योंकि औरत का दिमाग आधा है एक आदमी से। तो अगर वो 4 विटनेस आदमी लाए या फिर 8 औरतें, यानी कि 8 औरतें बराबर है 4 आदमियों के, तो इसलिए उसको 8 विटनेस लाने पड़ेंगे अगर वो विटनेस विमेन है, ताकि वो अपनी मुसलमान बहन को सपोर्ट कर सके, उसको कोई विटनेस दे सके। और ये मेल सुपीरियोरिटी है, ये सेंचुरी से इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में है। मोहम्मदन लॉ के हिसाब से एक हस्बैंड जो है वो परमिटेड है कि वो फॉल्स टेस्टिमोनी देकर अपनी बीवी पर एडल्ट्री का आरोप लगा सकता है, अगर उसको अपनी बीवी से और उसके साथ नहीं रहना, तो मतलब वो झूठा भी इल्जाम लगा सकता है, ये भी कहता है इस्लाम। तो कि वो फॉल्स टेस्टिमनी दे सकता है, ये अलाउ करता है मोहम्मदन लॉ, कि तुम अपनी बीवियों को एडल्ट्री में एक्यूज कर सकते हो। और ये एक क्विक सोल्यूशन इन्वेंट किया गया था उन आदमियों के लिए जो अपनी बीवियों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। और अपनी ये कानून इसलिए आया ताकि उसके हस्बैंड का जो डिजायर है कि जो उसकी जो वाइफ है जो एक्सपायर कर गई है, एक्सपायर मतलब कि वो अब जो है बीवी नहीं रही, तो उसको जो है पत्थरों से मार के मार डालो, झूठा आरोप लगा के पत्थरों से मार डालो उसको, ताकि हम दूसरी बीवी ले आए। और इस्लामिक रूल कहता है कि मुसलमान बीवियों का राइट ये है कि वो चुपचाप अपने हस्बैंड्स को सर्व करें और उनको कभी गुस्सा ना होने दे, नहीं तो बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंस होगा। इब्न माजा की 9वें चैप्टर का 2092 हदीस कहती है कि इट वाज नरेटेड फ्रॉम मुआद बिन जबाल। मुआद बिन जबाल बता रहा है कि नबी ने कहा कि नो वुमन अनॉयज हर हस्बैंड but his wife among houris of paradise suffers. Do not annoy him. May Allah destroy you, for he is just temporary guest with you, and soon he will leave you and join us. इसका मतलब ये है कि नबी ने ये कहा कि ये जो महिलाएं हैं मुस्लिमाएं हैं, ये इनका हस्बैंड जो है ये टेम्परेली इनके पास है, और जो हूरियां हैं पैराडाइज में वो ये कह रही हैं कि तुम भाई ये इनको इनके साथ बुरा व्यवहार मत करना भूल के भी, ये तो तुम्हारे पास टेम्पररी है, ये इन्हें तो हमारे पास आना है। तो ये कह रही है हूरियां। अब डेंजरस रिलीजियस डॉगमा में इन्होंने ये लॉज बनाए हैं मेन का सुपीरियरिटी वुमेन के ऊपर। और इनके आदमियों का ये देखो कि ये कितने इनसिक्योर है। अभी आपको एक साइकोलॉजिकल बात बताऊं कि जो आदमी अपनी बीवी पे शक करता है एक्चुअली में वो इनसिक्योर है। कि हम जो है, अभी आप वाइट आदमियों को देखो वो अपनी बीवियों पर नहीं शक करते, उनको पता है कि भाई अगर सचमुच में ये किसी को पसंद करती है तो वो उसको जाने देते हैं, तू कर ले, फिर उसी से शादी कर ले। ये लोग शक नहीं करते, शक करना ही से पता चलता है कि ये व्यक्ति इनसिक्योर है, इसको अपने बारे में जो है ये कॉन्फिडेंट नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो मोहम्मद जो है उसने अपनी अथॉरिटी इन एस्केपेबल कंट्रोल और कन्विक्शन की रेलिश करी,
उसके पूरे रेन में उसने जो है जेंडर बैलेंस जो है वो इस तरह से किया कि इनहेरिटेंस, यानी कि अगर आप इनहेरिट करोगे वो भी डिस्प्रपोर्शनेट होगा, आदमियों को ज्यादा फेवर मिलेगा फैमिली में। अब ये देखो कि जो महिलाएं हैं वो कभी भी जो है वो समाज में खड़ी नहीं हो सकती अकेले, क्योंकि देखो ना तो वो काम कर पाएंगी, और साथ में तुमने उनको इतनी फ्रीडम ही नहीं दी और पैसा भी नहीं मिला। तो अगर कोई महिला जो है उसका उसको इनहेरिटेंस भी नहीं मिली फैमिली से, तो वो कैसे समाज में फाइनेंशियली खड़ी हो रह सकती है? अकेले रह ही नहीं सकती, वो हमेशा आदमी से नीचे ही रहेगी। ये इसने ऐसी प्लानिंग कर दी कि इससे महिला कभी नहीं उठ सकती, कभी भी पावर में नहीं आ सकती, कभी भी म्यूटिनी नहीं कर सकती, कभी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, जब तक कि उसको एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ना मिले जहां पर जो उसके प्रति भी कोई लॉज हो। और क्योंकि उसकी ये सारे लॉज उसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव कहां से आए? क्योंकि वो खदीजा से नफरत करता था, और खदीजा जो है वो पैसा कंट्रोल करती थी, तो इसलिए उसको इस बात से रिजेंटमेंट था, इसीलिए उसने महिलाओं से ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात थी ये भी छीन ली। और इस्लाम का कल्ट ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करता है कि वुमन जो है वो रह ही नहीं सकती उसके अंदर कभी भी फ्रीडम से। इसके जो इनहेरिटेंस के लॉज इसने बनाए वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव थे। मोहम्मद ने ये लॉ बनाया कि आदमी जो है वो 4 बीवियों से शादी कर सकता है और लौंडियां कितनी भी रख सकता है। और उसने अपना ये सेंसुअल जो है अपना जो इंटेलिजेंस था ये अपने आदमियों पे रखा। और जो मुसलिमाएं औरतें हैं वो हमेशा न केवल इस्लामिक लेजिस्लेशन से गवर्न होंगी बल्कि अपने पतियों से भी गवर्न होंगी। और और जो हायरार्की है उससे भी गवर्न होंगी। वो एक हमेशा एक महिला को जो है compete करना पड़ेगा 3 और बीवियों से, और सैकड़ों कॉन्कुबाइंस से, मतलब सैकड़ों लौंडियों से, और अपने से छोटी दुल्हनों से। और वो सारी लगी हैं उसके मास्टर को प्लीज करने के लिए, और उनके ऊपर डाइवोर्स का तलवार लटकती रहती है, जैसे कि ट्रेजेडी हुई सौदा के साथ। जब उसने वो सोचा सौदा ने कि अब तो मेरे से कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर मोहम्मद ने उसका उसका टाइम जो है वो भी आयशा को दे दिया। तो इस तरह उसने जो है वो अनफेयर रहा सौदा के प्रति। अगर हम मोहम्मद की शादियों को एक बेंचमार्क मान लें, बेंचमार्क कहते हैं उसको जब हमें देखना हो कि जैसे मान लो हमारी कपड़े की दुकान है, मान लो हम बेंचमार्क करना चाहते हैं, तो हम दुनिया की जितने भी सबसे बढ़िया कपड़े की बिजनेस हुआ है उसके वो लोग क्या सिस्टम ऑक्यूपाई, वो क्या सिस्टम्स प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, हम उनको कॉपी करें। तो हम ये हर क्षेत्र में बेंचमार्किंग होती है। तो अगर हम मोहम्मद की मैरिज को एक बेंचमार्क समझते हैं और इस्लामिक कोहेशन के लिए, तो हम पाएंगे कि ये एक पॉलीगमस मुस्लिम हाउस होल्ड है, बहुत सारी बीवियों का। और ये देखो कि जो अपने आप को परफेक्ट ह्यूमन कहता था वो भी जो है रेजिस्ट नहीं कर पाया कि वो सारा अपना अटेंशन अपनी छोटी बीवी आयशा को देता था सारी बीवियों में से। उसका परफेक्ट हाउस होल्ड भी पूरा डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ था। अब आते हैं कि भाई मोहम्मद का एग्जाम्पल अगर देखें कि भाई बीवियों में लड़ाई होती कि नहीं, तो ये चीज भी जो है हस्बैंड के ईगो को बूस्ट करती है। तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, मतलब कि 2 बीवियां लड़ रही हैं और किसके लिए लड़ रही हैं? हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर कौन मुखिया है? हस्बैंड। सबका अटेंशन कौन खा रहा है? हस्बैंड। यानी हस्बैंड जो है उसके लिए जो है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भाई ये जो इसने मैंने एक बार सोच के देखा,
अगर मैं उस समय पैदा हुई होती और उस समय मान लो कि मेरे साथ ऐसा होता और मोहम्मद की बीवी हो गई होती, अगर मान लो मैंने एक बार ऐसा टर्की बुड्ढे के बारे में सोच के देखा ऐसी अपनी हॉरर हॉरर नाइटमेयर, तो मैंने सोचा कि इसने ये जो थी बीवियां, ये क्या कर सकती थी मोहम्मद से पीछा छुड़ाने के लिए। तो मैंने ये बात कल्पना करी कि ये मैं किताब का नहीं बता रही है, तो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मैंने ऐसा सोचा कि भाई कि इसने कहा था ना कि जब तुम्हारी बीवियां तुमसे कहना ना माने तो बिस्तर अलग कर लो, तो सबसे पहले तो मैं यही काम करती कि बिस्तर अलग करवा लो किसी तरह, फिर उसको किसी में धतूरा मिला के या किसी करके इससे पीछा छुड़वा लेती। मैं इतने समय तक उस ऐसे आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे डोरेमोन जी, आपने मिस कर दिया है। मैं साइकेट्रिस्ट की किताब पढ़ रही हूँ और उसने बताया है कि उसने 6 साल की आयशा से क्यों निकाह किया, क्यों किया उसने, मैंने बताया है सारा कुछ। 6 साल की उम्र में उसको त्यागा गया था। 6 साल की उम्र उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और 6 साल की ही लड़की उसने ढूंढी, आयशा। और खदीजा जब जीवित थी तभी से इसने आयशा को सेक्सुअल ग्रूम करना शुरू कर दिया था। एनीवेज, वो मैं पीडोफिलिया में और एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं ये आज अभी टॉपिक है यही कि मिजोजिनी और गाइनोफोबिया और त्याग। तो हम ये देख रहे हैं कि जो महिलाएं भी आपस में बीवियां लड़ती हैं, तो वहां पर भी मोहम्मद जो है वो जो हस्बैंड है वही चमकता है कि देखो भाई इसकी बीवियां इसके लिए लड़ रही हैं। मतलब एक अनार 100 बीमार। जैसे कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं, तो सारी मुस्लिमाएं वो भी अपने मास्टर के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। और अगर हम हदीसों को और देखेंगे तो मोहम्मद की जो मेंटल इलनेस है, उसने उसके जो सहाबा को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर दिया था। क्योंकि जब भी डिसएग्रीमेंट होता था उसकी बीवियों के बीच में और बहुत बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता था, तो जो उसका क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट उमर था वो जल्दी से पहुंच जाता था उसकी चाइल्ड वाइफ आयशा के पास। और उमर की बेटी हफ्ता थी, उसको वो डांटता था और उसको बोलता था तू इसकी नकल मत कर आयशा की, क्योंकि वो तेरे से ज्यादा चार्मिंग है और वो ज्यादा बिलवेड है अपने प्रॉफिट के। और ये देखो कि कितना उनको हर्ट महसूस होगा ऐसी इंसल्ट करने से कि भाई तू तू इतनी सुंदर नहीं है। सोचो, एक छोटी लड़की को तुम ये बोल रहे हो कि दूसरी लड़की की तू नकल मत कर क्योंकि वो तेरे से ज्यादा सुंदर है। मतलब इस तरह से मेंटल अब्यूज करना, ये यहाँ पर हर जगह आपको मिलेगा कि कैसे ये लोग मेंटली अब्यूज करते थे। और बहुत सारे मीजोजिनिस्टिक और अनडिग्निफाइड इंसल्ट्स करते थे ताकि तू भाई अपने लूप में रहे। और तब यू नो और जो भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर थे इस्लामिक डाइवोर्स के, वो एक अलग मीजोजिनिस्टिक टेनेंट्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड के। मुस्लिम हस्बैंड जो है वो खाली अपना एक इंटेंशन बोल देते हैं, भाई मैंने तुझे तलाक दिया, 2 या 3 बार बोल देते हैं तो बस ये दिल हो जाता है, और वाइफ को बिल्कुल शर्म कर दिया जाता है पूरी उम्मा से। और अब उसको बहुत ही डिफिकल्ट है अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना, जिन्होंने की एक ऑलरेडी डाउरी देकर उसके स्पाउस को दी है। डाइवोर्स जो है वो एक एक्ट ऑफ शेम माना जाता है इस्लाम में, और इसीलिए ऑनर किलिंग्स होती हैं ताकि डिसऑनर जो है उनकी फैमिली के नाम से हट जाए। अभी भी जो महिलाएं हैं, मुस्लिमाएं हैं, वो ये शेम जो है अपने फेलियर का कि भाई उन्होंने उनकी शादी नहीं चली, इसका फेलियर जो है अपने एक्स हस्बैंड्स को प्लीज करने में करती हैं। और वो लाइफ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन बिताने लगती हैं और जक़ात के पैसों पे रहने लगती ताकि अपने बच्चों को पैसे को पाल सके। ये टैबू एक्ट करना पड़ता है ताकि वो खाना जो है वो ये टैबू एक्ट करना कि खाना अपने बच्चों को प्रोवाइड करना इस तरह, ये पनिशेबल बाय डेथ है इस्लाम में, क्योंकि अडल्ट्री जो है वो पनिशेबल बाय डेथ है। तो अब अगर इस्लाम एक लविंग सोसाइटी होती तो क्या किसी महिला को वही प्रोफेशन करना पड़ता जो कि एक मुसल मोहम्मदन कल्ट में एक परफेक्ट चीज मानी जाती है।
और अब आते हैं जो मोहम्मद का अर्ली अबेंडनमेंट इश्यूज हैं, उसमें उसकी खुद के न्यूरोसिस, उसकी इनसिक्योरिटीज और उसकी पर्सनल जेलसीज, ये सारी एग्जाम्पलीफाइड हैं। जैसे कि महिलाओं को मना है कि वो अपने घरों से ना जाएं बिना किसी व्यक्ति के और बिना हिजाब के। तो यहाँ पर फिर से आपने उनको एक अडल्ट्री के ऊपर चार्ज किया है। सच्चाई है कि मोहम्मद मतलब सच्चाई ये है कि ये एक तरह से कॉलर और लीश है। जैसे आप अपने कुत्तों को ले जाते हैं ना लीश में बांध के, कि भाई उसको लीश करके और चलाते हैं हम कुत्ते को लीश में। ये जो है मुसलमानों को लीश है कि एक बंदे को उनके साथ जाना पड़ेगा, ये एक तरह का लीश है कि भाई कुत्ता अपने आप तो टहलने जा नहीं सकता, आप हमेशा कुत्ते को टहलाने ले जाते। इसी तरह जो है मुसलिमा और महिला को आप टहलाने ले जाओगे, वो अपने आप से नहीं जा सकती, आपको उसको टहलाने ले जाना पड़ेगा एक कुतिया की तरह। तो चूंकि उसकी जो छोटी बीवी आयशा है वो विटनेस है कि उसके हस्बैंड ने उसको ह्यूमिलिएट किया, तो उसने आयशा बोलती है कि यू हैव मेड अस विमेन इनटू डॉग्स। और ये बिल्कुल एक्यूरेट बात कही। और मोहम्मद ने कहा कि अगर पस निकल रहा हो तुम्हारे हस्बैंड के नाक में से, और अगर वाइफ उसको अपनी जीभ से लिक कर दे, तब भी तुम कभी भी उसके राइट्स को जो जो वो तुम्हारे पर रखता है उसको फुलफिल नहीं कर सकती। ये बोला उसने। ये बताता है डिस्गस्टिंग, ये जो बात कही उसने, ये बताता है कि मुसलमान आदमी जो है वो लव की भाषा समझता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है एक मुसलमान की लव क्या चीज है, वो ये जानता ही नहीं है। एक सिख आदमी जो मेंटली सिक है वही ऐसी गंदी और डिस्गस्टिंग बात कहेगा और मुस्लिम महिलाओं को सेकंड क्लास स्टेटस देगा। हम एक दूसरे मनुष्य के प्रति ऐसे कैसे बातें बोल सकते हैं? ये एक बहुत ही शॉकिंग बात जो है ये मोहम्मद ने जो कही। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए ऐसी बात कह ही कैसे सकता है? फिर भी जो है उसकी बीवियां जो हैं छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स करती थी, लेकिन वो कोई भी बड़ी बात नहीं कहती थी, और ताकि वो लॉ के उसमें ना आ जाए। लेकिन मोहम्मद जो है उसने एक और आयत रिवील करी अल्लाह से, जो ताकि मुसलमान महिलाएं जो हैं वो आदमियों के पैरों के तले के नीचे रहें। उसने कुरान की चौथे चैप्टर सूरा निसा की 34th आयत है, ये कहा कि men are in charge of women by right of Allah has given one over the other and what they spend from their husband's wealth Muslim women are devoutly obedient। मतलब उसने इस आयत में कहा कि आदमी जो हैं वो मास्टर हैं एक तरह से विमेन के, दे आर इन चार्ज ऑफ विमेन, और वो जो है डिसाइड करेंगे कि क्या वो अपनी हस्बैंड की वेल्थ में से स्पेंड करें। ये सारे कमांडमेंट्स हैं, और जो डॉगमेटिक इस्लामिक एक्सपेक्टेशन है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ऐसा गुलामी करें, ये कमांडमेंट अकेली ही ये गुलामी दर्शाती है। और एक मुसलमान हस्बैंड अपनी बीवी को मार सकता है जब वो सोचता है कि ये मुझे, अभी उसने करा नहीं है पर उसको शक है कि ये मेरे को डिसोबे करेगी, तभी उसको मार सकता है। तो ये सारी चीजें है। और इसने कुरान की 434 में ये भी कहा कि बट दोज वाइव्स फ्रॉम whom you fear rebellion admonish them and banish them to beds apart and beat them, यानी कि जिनसे तुम सोचते हो कि ये द्रोह करेंगी, तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, तो उनको बिस्तर अलग कर लो, मतलब उनको दूर कर दो अपने से, और उनके साथ सेक्स मत करो, उनको मारो। एक सप्लीमेंट्री कमांडमेंट भी दिया उसने, ताकि जो रैशनली माइंडेड आदमी है वो जो है क्वेश्चन ना करें। अगर कोई आदमी जो है ठीक ठाक है और वो भाई देखे कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है इस्लामिक घर में, तो उनको भी रोकने के लिए इसने एक और जो हदीस है
अबू दाऊद की 11वें चैप्टर की 2142 जो कहती है, प्रॉफिट सेड अ मैन विल नॉट बी आस्क्ड एज टू व्हाई ही बीट्स हिज वाइफ। एक आदमी से कभी ना पूछा जाए कि वो अपनी बीवी को क्यों मारता है। यानी कि कल को कोई तुम्हारा पड़ोसी आके तुम पे बोलने लगे, एक मुसलमान पड़ोसी दूसरे को बोलने लगे, यार तू अपने बीवी को इतना क्यों मार रहा है, तो इस बात को रोकने के लिए इसने ये हदीस दी, इस बात को रोकने के लिए। और अगर हम थोड़े से माइनॉरिटी कंपैशनेट मुसलमान आदमी, हाँ एग्जिस्ट करते हैं, थोड़े से ऐसे बहुत थोड़ी परसेंटेज है जो दयालु किस्म के मुसलमान आदमी है, तो ये देखो कि वो कौन है जो बीवी को बजाय लव करने को बीट करेगा। तो मोहम्मद के इस अनचैलेंजेबल लॉ ने ये इस तरह का सोसाइटी बना ली। स्पाउसल रेप ये भी इसमें आ जाता है, अनइमेजिनेबल लॉ। कंसेंसुअल सेक्स जो है ये एक नॉन इशू है। इस्लामिक टेक्स्ट बताता है कि हस्बैंड जो है वो क्लैरिफाई नहीं करे कि उसका इंटेंट फॉर द एक्ट, क्योंकि एक औरत का, एक महिला का चुप्पी ही उसका हामी है। और मुसलमान औरतें जो हैं वो लॉज ऑफ ओबीडियंस जानती हैं और उनको पता है कि उनका कोई चॉइस नहीं है इसमें, तो इसीलिए वो चुपचाप रहती है, क्योंकि उनको पता है कि लॉ जो है वो उनको, उनके हस्बैंड को मास्टर रखता है उनके ऊपर, तो इसलिए वो बेचारी चुपचाप रहती हैं और कुछ नहीं कहती हैं। ये इंडिग्नेशन जो महिलाओं ने सफर करा है, ये और जो मोहम्मद का इनटॉलरेंस है, इसने कुरान की दूसरे चैप्टर की 223 आयत शाकिर ये कहा कि विमेन आर योर फील्ड्स ऑफ कल्टीवेशन, सो गो इनटू योर टिल्थ व्हेन यू लाइक। मतलब कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, तुम जब चाहे उनमें जाओ, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, कभी भी वो कुछ भी कर रही हो तो तुम जो है कभी भी जाके उनके साथ सेक्स कर सकते हो। ये स्टेटमेंट ही एक्सपोज करता है कि विमेन जो है वो कुछ नहीं है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट है जिनसे कोई परमिशन नहीं मांगनी सेक्स के लिए। उनको मोलेस्ट किया जा सकता है, उनको रेप किया जा सकता है, उनको गर्भवती किया जा सकता है बिना उनकी इच्छा के। यहाँ देखिए वेस्टर्न सोसाइटी में अगर एक हस्बैंड सेक्स करना चाहता है और वुमन कह दे नहीं, तो इसका मतलब नहीं है, नो मीन्स नो। लेकिन वहां पर इस्लामिक वुमन कभी ना कर ही नहीं सकती है। मतलब अगर वो कैसी भी अवस्था में है, लेकिन उसको रेप होना पड़ेगा, मोलेस्ट होना पड़ेगा, गर्भवती होना पड़ेगा। और उसकी मोहम्मद की इंटेंस हेट्रेड जो थी विमेन की, वो खाली इन्हीं से नहीं शांत हुई। और ये जो सेंटिमेंट उसका मीजोजिनिस्ट सेंटिमेंट है, वो उसके सुपरस्टिशियस नेचर पे भी है, और वो कंटिन्यूसली विमेन को नीचा दिखाता रहा, लीगली भी स्पिरिचुअली भी। इस्लामिक टेक्स्ट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं मोहम्मद का जो डाइट ट्राइब है विमेन के अगेंस्ट, और वो ये अक्यूज करते हैं विमेन को कि भाई वो एडवांस करती हैं और रिटायर करती हैं इन द शेप ऑफ डेविल। यानी कि ये महिलाएं जो हैं ये ही शैतान का रूप ले लेती हैं, यही शैतान महिला का रूप ले लेता है, या महिला शैतान का रूप ले लेती है। यानी ये एडवांस करती हैं और रिटायर करती हैं शैतान की शक्ल में। इसने महिलाओं के लिए कहा, यहां तक नहीं रुक गया। और ये लोग जो हैं वो अड़चन है नमाज पढ़ने में, और उसने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ विमेन जो है वो हेल में जाएंगी। और उसने कहा कि उसका जो रिजेंटमेंट था और उसकी जो सुपरस्टिशियस सेंसिबिलिटीज थी मोहम्मद ने, कि उसने एक हेल इस धरती पे ही बना दिया विमेन के लिए। और जो नबी था उसने अपनी पूरी फिलॉसफी जो है अपोजिट जेंडर की फियर के ऊपर रखी। वो अलोन था जो कि डिस्ट्रस्ट करता था ऑपोजिट सेक्स को, और उसने कहा कि विमेन जो है वो शैतान है, वो इवल वुमेन है। उसका जो ये सुपरस्टिशियस फियर मॉन्गरिंग जो है, उसने एक कल्चर बना दिया गाइनोफोबिया का और ऑब्सेसिव कंपल्शन का, कि भाई हमेशा जो है विमेन को क्लीन करना पड़ेगा, गुसल करना पड़ेगा जब भी आदमी जो है उनमें आएंगे, स्पेशली जब वो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं।
अपने पूरे जीवन मोहम्मद ने इंटेंस और इरेशनल फियर दिखाया एक एडल्ट फीमेल जेनेटिलिया पे, कि उसने कहा कि ये जो शैतान है ये देता है मेंस्ट्रुएशन। मोहम्मद का कहना था कि मेंस्ट्रुएशन जो विमेन को होता है ये शैतान की तरफ से होता है। और ये कहा उसने तिरमिजी की नंबर 315 में। नरेटेड ग्रैंडफादर ऑफ आदि इब्न थाबिट, Allah's messenger said sneezing, drowsing, yawning in prayer, also menstruation are from the acts of shaitan। यानी कि अगर आप छींकते हो, अगर आपको नींद आ रही है, अगर आप उबासी ले रहे हो नमाज के समय, और जो महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन होता है, ये सब शैतान की देन है। यानी शैतान आपको पीरियड्स दे रहा है। और उसकी इतनी नफरत महिलाओं की प्रति इतनी बढ़ गई कि उसने औरतों को मस्जिद के अंदर आने से भी मना कर दिया, और कि वो जब मेंस्ट्रुएट करे तो वो नमाज ना पढ़े। और अगर कोई उसकी रिपल्सिव सेक्स लाइफ को देखे तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि उसके अंदर इनहेरेंट गाइनोफोबिया था, यानी कि डर था एडल्ट वुमेन की तरफ, इसीलिए वो बच्चियों को ढूंढता था। और अभी वो सेक्सुअली डेवलप नहीं हुए तो बच्चे जो हैं वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता था उनको, तो मोहम्मद को मेंस्ट्रुएशन से प्रॉब्लम थी। जो छोटी बच्चियां थी उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होता था, इसलिए वो छोटी बच्चियों को इसलिए भी लाइक करता था क्योंकि उसको फियर था मेंस्ट्रुअल ब्लड का, और उसको एडल्ट विमेन के प्यूबिक हेयर से बहुत नफरत थी। और वो ऐसी बच्चियां जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको प्यूबिक हेयर नहीं आए होते, तो इसलिए उसको छोटी बच्चियां पसंद थी, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड और प्यूबिक हेयर जो एक एडल्ट वुमेन में होते हैं उनसे वो नफरत करता था। और उसकी जो ये रिजेंटमेंट था उसकी वाइफ से, वो फिर भी वो जेलसी भी रखता था और पॉजेसिवनेस भी लगता था। तो उसने एक लॉ बनाया था कि भाई कोई भी आदमी जो है वो बिना परमिशन के उसके घर में ना आए, और जितने भी जो आदमी मोहम्मद की बीवियों से बात अगर करना चाहते हैं तो उनको एक पर्दे के पीछे होकर जो है, जो उसने मॉस्क में अर्लियर लगा दिया था उसके पीछे से बात करें, यानी देखें ना। अब इसलिए भी ना देखें, देखो, क्योंकि ये छोटी छोटी बच्चियों को ले आता था जो सुंदर होती थी, ये नहीं चाहता था सारे आदमी जो है उसकी बीवियों को देख के लार टपकाएं, इसलिए भी उसने जो है ये एक लॉ निकाला था कि भाई जो है वो कोई भी उसके घर में जो है उसकी बीवियों से बात नहीं कर सकता है। और उसका जो एक सतही झूठ मूठ का प्रदर्शन था कि वो विमेन का रक्षण कर रहा है, लेकिन उसके जो शब्द थे वो मिजोजिनिस्टिक ही थे। वो ग्रैंड मास्टर है इस्लाम का। मुसलमान सोचते हैं, मुस्लिमाएं सोचती हैं कि भाई वो तो बड़ा ह्यूमन परफेक्शन का एग्जाम्पल है, और इस्लामिक नोशन को वो इंस्पायर करता है कि बेस्ट वुमेन, इसने ये हदीस दी है कि बेस्ट वुमेन आर द वंस विद द प्रिटीएस्ट फेसेस एंड द चीपेस्ट डाउरी। मोहम्मद ने कहा कि बेस्ट वुमेन कौन है? बेस्ट वुमन वो है जो बहुत खूबसूरत है और जो डाउरी में कुछ मेहर में ज्यादा नहीं लेती, ये सबसे बेस्ट विमेन है मोहम्मद के हिसाब से, जो सबसे सुंदर हो और पैसा कम ले अपने हस्बैंड से। इसने जो है एक नया मीनिंग दे दिया। जो आपने शब्द सुना होगा मीट मार्केट, इस शब्द का नया मीनिंग दे दिया कि एक आदमी जो है वो अपनी बीवी पे एक प्राइस रखे, जो है ये एक तरह का मीट मार्केट इसने डेवलप कर दिया। और ये सोचो कि ये एक अल्लाह की तरफ से आया है, ये मीट मार्केट जो इसने पैदा किया, फ्रेश मार्केट। आज भी जो है ये दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमान महिलाएं जो है वो सोचती हैं कि भाई बड़ा पॉजिटिव और सोशल रिफॉर्म आ गया जब से मोहम्मद आया, और जबकि ट्रुथ ये है कि जो भी ये इस्लाम लेकर आया इससे आदमियों का ही फायदा हो रहा था।
क्योंकि मक्कन्स जो है वो हाँ पॉलीगमी करते थे, और बेशक जो है बेटों को बेटियों से ज्यादा शायद समझते होंगे, और बहुत सारे कल्चरल अटैचमेंट्स उनके होते होंगे, लेकिन ये जो इसने डेवलप करा सिस्टम, ये तो बहुत ही एक्यूट था कि डिसरिगार्ड करना फीमेल्स को, और इसने एक ऐसा कल्चर कर दिया कि और इसने जो है ये उड़ाना शुरू कर दिया कि ये लोग लड़कियों को जो है जीवित दफना देते हैं, ये वो ये सारे इसने इसने मैटर वर्स कर दिया। उसकी हिपोक्रेसी और रिफॉर्म करने के लिए अनविलिंगनेस जो है, मतलब कि एग्जाम्प्लीफाई कर दी इसने, अनलिमिटेड पॉलीगमी कर ली, यानी कि बहुत सारी बीवियां रखता ही चला गया, और टोटलिटेरियन राइट्स हो गए वाइफ्स के ऊपर। सॉरी, मैं ना एक्चुअली मैं ये पढ़ती भी जा रही हूँ और साथ साथ में मैं जो है इसको ट्रांसलेट भी करती जा रही हूँ, तो मेरे सेंटेंसेस शायद ठीक से ना बन रहे हो। मोहम्मद जो है वो बेटों को बेटियों से ज्यादा प्रेफर करता था, और वो डिस्क्रिमिनेटिव था विमेन के प्रति, उनके स्पिरिचुअल इंटरसेशन के लिए भी। अगर आप देखें 360 प्री इस्लामिक देवी देवताओं को देखें, एक तो हायरकी में सबसे ऊपर थी अल्लात, अलमनत और अलउज़ा, ये तीन फीमेल गॉडेसेस। पहले तो मोहम्मद ने इनको कह दिया कि हाँ भाई ये देवियां हैं, लेकिन फिर उसने बाद में कहा कि मैं तो शैतान के स्पेल में आ गया था, और ये तो फ्लाइंग क्रेन्स हैं। जब उसने काबा कैप्चर कर लिया तो उसने हर एक वहां पर देवी देवता की मूर्ति जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी, और जिसमें कि फीमेल गॉड्स जो थी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी, ताकि अरब की हिस्ट्री से पूरी निकाल दी, और उसने मेल गॉड अथॉरिटी रखी अल्लाह की, और क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि कोई फीमेल जो है वो कभी रूल करे, उसने अबॉलिश किया। ये कहते हैं कि भाई इन्फेंटिसाइड, वहां पर जो बच्चे बच्चियों की हत्याएं हो रही थी, ये मुसलमान कहते हैं उसने तो ये रोकी प्रथा, पर उसका रिकॉर्ड है पीडोफिलिया का, और वो ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई इसने तो भाई बच्चियां जो ये लोग मार देते थे, तो इसने ये प्रथा रोकी। इसने ये रोकी इसलिए ताकि उन बच्चियों के साथ ये सेक्स कर सके, इसको सेक्स करने के लिए छोटी बच्चियां चाहिए थी, और वो लोग तो जो है मार देते थे बच्चियों को, तो फिर ये कहाँ से लाता है बच्चियां सेक्स करने के लिए, इसलिए इसने ये प्रथा रोकी। उसके पीछे भी डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि इसने जो ये लोग जो है उनकी बच्चियां मर जाती थी, तो इसने वो ये चीज रोकी वहां पर, क्योंकि ये उनको पिडोफिलिया उनके साथ करना चाहता था। और उसने जो अपोस्टेसी कही, यानी जो मुर्तद हो जाए, यानी जो इस्लाम छोड़ दे, वो काउंटर प्रोडक्टिव रहा पेगन इन्फेंटिसाइड के लिए, क्योंकि जो ये छोटी लड़कियां थी और जो विमेन थी, इनको तो ये अगर अपने पिता को ये की आज्ञा का पालन न करें या इस्लाम का, तो इनको ये पत्थर मरवा मरवा के मरवा देता था। मतलब खाली अडल्ट्री के ही चार्ज में नहीं, अपने पिता का कहना न मानने के और इसके चार्जेस में भी ये लोग पत्थर मार के उनको मार देते थे। और मोहम्मद कहता है कि टेक देम एंड किल देम वेर एवर यू फाइंड देम, अपोस्टेसी के लिए, यानी जो लोग इस्लाम को छोड़ गए हैं उनको तुम जान से मार दो, उनका मतलब सिर तन से जुदा कर दो। ट्रुथ ये है कि राइट्स ऑफ विमेन जो हैं वो इस्लाम के अंदर तो और भी खतरनाक हो गए। मक्का में जितने थे पहले विमेन के लिए इतने अच्छे नहीं थे, अगर तो इस्लाम आने से तो और भी खराब हो गए। प्री इस्लामिक एरा में विमेन जो हैं वो अलाउ करी जाती थी कि वो अपने कबीले की मुखिया हो जाए, वो रियल एस्टेट होल्ड कर सके, उनके नाम प्रॉपर्टी हो, वेल्थ हो, और वो खुद से बिजनेस भी कर सके। और आप देखोगे खदीजा को,
और देखो उम्म किरफा जो थी वो महिला थी और वो कबीले की मुखिया थी, फिर भी जो है मोहम्मद ने ये कॉन्सेप्ट को अबॉलिश कर लिया कि कोई वुमेन जो है उसको डिक्टेट कर सके। आयरॉनिकली ये जो मोहम्मद का सहाबा था क्लोजेस्ट, उसका उमर, उसने कहा कि विमेन जो है वो इंजॉय करती हैं ज्यादा फ्रीडम, क्योंकि वर्बल एक्सप्रेशन इंजॉय करती थी बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम आने से बिचारों की बोलती बंद हो गई, अब किससे बात करें, और उनको कोई किसी से बात नहीं कर सकती, चुप रहना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले वो ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करती थी। और ये अब इसमें फिर से देखें, आयशा को उसकी एक क्लोज गर्लफ्रेंड थी जिसको कि बहुत बेरहमी से मारा था उसके हस्बैंड ने। तो आयशा ने उसके हस्बैंड से कहा कि मैंने कभी भी ऐसी वुमन, किसी बिलीवर वुमन यानी कि जो मुस्लिम वुमन है, उसको इतना पिट सफर करते हुए नहीं देखा जितना कि एक बिलीविंग वुमन को सफर करते हुए देखा। ट्रुथ तो ये है कि मोहम्मद जो है वो महिलाओं की जो उसने पिटी हुई देखी तो उसने ये कहा ना कि भाई मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ, तो मोहम्मद ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उसने कहा जब तक तू अपने पहले हस्बैंड के पास नहीं जा सकती, जब तक ये तेरा मजा ना चख ले। सच्ची बात तो यह है कि महिलाओं की कोई भी अवस्था से मोहम्मद को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता था। और हालांकि ये बात तो है कि वो बड़ा सेंसिटिव था, क्योंकि बचपन में तो वो उसको जब तिरस्कार किया गया था तो ये उसके अंदर एक प्राइमरी कंपोनेंट था। हम जान सकते हैं कि एक आदमी की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या रहेगी उसके अबेंडनमेंट से। लेकिन हम उसकी एवरी इंट्रेंसिक एस्पेक्ट देखें उसके साइकोपैथोलॉजी का, तो वो सारा उसकी माँ के पास वापस जाता है कि फीमेल इंफीरियरिटी जो है वो उसके हर एक बिहेवियरल डिसऑर्डर को बोल्स्टर करती है, और उसने अपनी सारी घृणा, उसकी कमियां, उसके द्वेष और महिलाओं का मजाक उड़ाना वो अपनी फीमेल कंपेनियंस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। और वो चाहता था कि ग्रेटेस्ट ह्यूमिलेशन लेकर आए सारी वुमेन के ऊपर, इंक्लूडिंग उसकी बीवियों के ऊपर। जो ये थीम थी ह्यूमिलिएशन की, ये कॉन्सेप्ट है, वो किसी को भी जो है ह्यूमिलिएट करता था नबी, जिसको भी वो नीचा समझता था। इसीलिए उसने जिजिया टैक्स लगाया काफिरों पे। उसने कहा कि ये जो है ये टैक्स ऑफ ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि वो लोगों को ह्यूमिलिएट करना चाहता था। मोहम्मद कोई रेनेसां का आदमी नहीं था, वो कोई रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहता, नहीं वो कोई अल्लाह, नहीं वो कोई ईश्वर की तरफ का कोई दूत था, बल्कि वो तो एक एग्जाम्पल है बार्बरिज्म की, यानी कि बर्बरता की। जैसे कि आप बहुत सारे क्रूर वॉर लॉर्ड्स को देखते हैं, और बहुत सारे जो डेस्पॉट होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनको, डेस्पॉट को क्या बोलते हैं, जो टोटली कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरों को, ऐसा था। अगर विमेन को मिसट्रीट किया जाता था प्री इस्लामिक टाइम में, तो इसने कुछ भी नहीं किया उसकी सफरिंग को खत्म करने में। उसने कोई ऐसे लॉज नहीं बनाए जिससे कि दोनों सेक्स जेंडर्स जो है वो एक हारमोनियस सॉलिडारिटी में आए। अगर अमीना ने जो है अपने बच्चे को त्यागा नहीं होता, तो ये इस्लाम जो है इतना गंदा नहीं होता। यही कहना था मुझे। अब मैं एक लिंक दे देती हूँ, मीजोजिनी, गाइनोफोबिया और अबेंडनमेंट के बारे में ही बात करनी है।
इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो ये वाला चैप्टर तो खत्म हो गया है। अगला चैप्टर हम किसी और दिन करेंगे। अगला चैप्टर होगा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर। तो जो कोई भी आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं तो प्लीज आकर कर सकते हैं। इंदिरा जी आप आ सकते हैं। जी जय श्री राम इंदिरा जी, बोलिए। बोलिए इंदिरा जी। नमस्ते मैडम। जी मेरा कहना है कि इस बुक में दो तीन गलतियां हैं, वो भी साथ साथ बता दें बाकी, क्योंकि जब पढ़ते हैं लोगों को गलत मतलब इम्प्रेशन जा सकता है। तो कुछ चीजें या तो इन्होंने छुपाए हैं या जानबूझ के बोला नहीं, जो भी है। तो मैं वो दो तीन चीज बोलूंगा और मेरे पॉइंट भी बोलूंगा। तो पहला तो बात है कि इन्होंने जो है इन्होंने उनका अम्मी का जो था, अम्मी उसको दूध भी नहीं पिलाया, अपने पास भी नहीं रखा। और हो सकता है 6 साल या 9 साल में उसकी डेथ हो गई, लेकिन तब मोहम्मद उसके पास था ही नहीं। वो दूर था। उसका हलीमा थी, उसके दाई जो है, एक स्लेव वुमेन थी, स्लेव है जो भी है, पड़ोसी है जो भी है, वो घर में काम करने वाली थी। तो उसको इन्होंने मोहम्मद को दे दिया और फ्री कर दिया कि तुम लेके चले जाओ। लेके चली गई। 9 साल में इसका कुछ हुआ तो हलीमा ने वापस आके करके चली गई उसको। वो भी है कि पता नहीं वो क्या हुआ, नहीं, कुछ पर हुआ इन्होंने या कोई तो। गलत नहीं लिखा हाँ, इंदिरा जी। मिर्गी। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा इंदिरा हाँ, जी। ये इन्होंने चीज। ये कहा है कि माँ ने परित्याग किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो माँ के पास रह रहा था। आप जो है ना अच्छा अच्छा, जो ये नहीं, बोल वो रहे हैं छह ना साल में कि माँ मर गया हाँ, वो बोला नहीं 6 साल में है। माँ मर चुकी थी। पर तो ये एक तो ये हो गया, दूसरा जो चीज। तो हाँ मैं हाँ, अगर आप नहीं, ठीक है उसके ठीक है। बचपन में जाएंगे हाँ तो उसने हाँ। माँ ने पहले जी। त्याग करा और उसको दाई के हाँ। पास भेज दिया था। फिर दाई से वो वापस जी। दाई ने आके हाँ। वापस जी। छोड़ दिया क्योंकि उसको एपिलेप्सी के बारे में नहीं पता था। तो वो डर गई तो जी। उसने वापस आके उसकी जी। माँ जी। के जी। पास छोड़ा। हाँ फिर दोबारा माँ मर गई हाँ। तब जी उसके जी चाचा जी के पास। जी जी जी। तो एक ये हो गया। दूसरा, इसने मतलब क्यों इस तरह लिखते हैं लोग, मेरे समझ में नहीं आता है। आप जो लिख रहे हो कम से कम सच्चाई तो लिखो ना। वहां ऐसा कुछ नहीं होता था कि लड़कियों को जिंदा कबर कर देते थे, मतलब वो नहीं गाड़ नहीं, देते इन्होंने थे, ये ऐसा नहीं कुछ लिखा भी कि नहीं वहां था। गाड़ देते थे। इन्होंने ये लिखा है कि मुसलमान अगर ये बात कहते हैं कि वहां गाड़ देते हैं, गाड़ देते थे लड़कियों को, इसके ऊपर मैंने अलग से स्ट्रीम करी है। ये गाड़ नहीं देते थे। वो असल में गरीब होते थे तो उनके पास हाँ खाना नहीं होता था। तो मोहम्मद पहुंच जाता था वहां पर बोलने के लिए कि हम तुम्हें खाना देंगे, तुम इस्लाम में आ जाओ। तो वो मना कर देते थे आने से। तो गरीबी से उनके बच्चे मर जाते थे, जिसमें लड़के भी होते थे और लड़कियां भी होती थी। पर ये बात कहना चाहता है कि वो लड़कियों को यूज करना चाहता था और लड़कियां बच्चे मर जाते थे तो उनमें बच्चियां भी होती थी तो वो भी मर जाती थी। आपको तो पता ये है, पाकिस्तान में भारत के बारे में यही सिखाया जाता है कि भारत में लड़कियों को पैदा होते ही उनको गाड़ देते हैं। ये मतलब हम्म, एक नैरेटिव ले रखे हैं, वो हर जगह हाँ इसको चला देते हैं। हर हाँ जगह चला देते हैं, इतना हाँ। कमीने हैं। और सुअर है, और कुत्ते तो नहीं है, तो सुअर इंदिरा हैं। जी ये हाँ। और भी ज्यादा कमीने हैं। कल को ये आपकी जी। बात सुनेंगे ना, उसको अपनी हाँ हाँ बनाकर बोल देंगे। हाँ 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 हाँ। वो जिधर भी जाते हैं उधर का कुछ सुन के चोरी करके अपना बना देते हैं। हाँ हाँ, सुनिए ना, ये
कुछ बोलने लगते हैं, आप फेसबुक में भी देखे होंगे, कुछ बोलते हैं कि अरे उसका पिताजी वो सब तो ब्राह्मण थे, उसका परिवार जो है ब्राह्मण का परिवार था। हम्म। बताओ, ये भी बोल देते हैं, कुछ भी है, मतलब झूठ इंदिरा बोलना जी, है तो बोलना है, अच्छे तरह से बोलना है। जब कोई तो हाँ, मुसलमान एक, आपसे बात कर हाँ रहा जी, होगा तो समझ जाओ उसका हर सेंटेंस झूठ है। ये पैथोलॉजिकल लायर्स हैं। पैथोलॉजिकल हाँ लायर्स मतलब जो हर बात में, हर छोटी बात में, मतलब जिस बात का कोई जरूरत भी नहीं है वहां भी झूठ बोलेंगे। ये पैथोलॉजिकल लायर्स है। हाँ, सच सच बोल दिया तो वो क्या क्या मुसलमान है? ये भी बात है ना। जैसे वादा करके पूरा कर दिया तो वो पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसे सच अगर बोल दिया तो मुसलमान ही नहीं है वो। मुसलमान से एक्स मुस्लिम बन गया, आप समझिए, एक्स जी। मुस्लिम बन गया। तो एक तो ये हुआ, बाकी हाँ कॉस्मोलॉजिस्ट भी आ गए हैं। चलिए, और कुछ बीच में बोलूंगा, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। अभी दो दो पॉइंट तो मैं था, बाकी बहुत पॉइंट है, लेकिन वो धीरे धीरे बोलेंगे। इसमें इसमें रेप, रजम, लोंडी, ये सब भी शायद बाद में आएगा, क्योंकि ये तो पूरा फुल स्ट्रीम है। लोंडी को बनाना ये पूरा फुल स्ट्रीम है। पता है, कई चीजें सेक्सुअल हैं जी, ग्रूमिंग करी है कई इसने चीजें बच्चों हैं की। इसमें। हम्म। नहीं, वो तो अपने दोस्त के बच्चे को किया, हम्म। उसने अपने दोस्त के बच्चे को किया। उमर ने इसकी लड़की को शादी करना चाहा, तो इसने मना कर दिया, नहीं नहीं ये तो छोटी है, 13 साल में वो छोटी थी, और 6 साल हम्म। में आयशा तो बहुत बड़ी हो गई थी। तो इसने मना कर दिया, लेकिन उमर ने ठाना, साले इसी को तो शादी करना ही है, इसको अरे नहीं कर इसने सका था हिंद से उसके। शादी करी ना, हाँ, मोहम्मद छह ने साल के बच्चे उसकी को। बच्ची के साथ, उसकी बच्ची के हाँ बारे में बताओ, कहा थी इसने। बताओ हिंद ये, इसको बचा दी थी अपनी बच्ची हाँ को इससे। बताओ, बताओ। हम्म। अबू बकर ने और किसी का बच्ची को शादी किया, वो भी 6-7 साल का होगा, वो भी उसने किया, वो भी छोड़ा नहीं। ये नहीं, बताइए, ये सब उमर ना इतना 3 साल घिनौने। की, सुनो, उमर ना 3 साल की एक बच्ची से शादी कर रहा था, तो आयशा ने उसकी बहन से करवा दी जो 10 साल की थी। हाँ, लेकिन उसने 6 साल की फातिमा की लड़की से, अली की लड़की जो है, फातिमा अली की लड़की, उसको भी 6 साल में शादी कर लिया। उसने उम्म कुलथुम से कर ली जो फातिमा की हाँ हाँ बेटी थी, यानी कि उसकी हाँ हाँ नवासी हाँ की तरह। हाँ। हाँ हाँ हाँ। और ये भी देखिए, पता नहीं उसके कितना बीवी थी और कौन सी बीवी को रात में मारता था। कोई उसके घर में आया था और उसको बहुत, रात को उसका बीवी को बहुत मारता था, और सवेरे वो आदमी गलती से पूछ लिया, भाई क्या हाँ। हाँ। हो गया? बोला है, अरे नबी ने बोला है कोई आदमी अगर उसके बीवी को मारता है तो तुम्हारा कोई राइट नहीं पूछना, ये हाँ। तुम्हारा है ही और नहीं। ये तुम भी मुस्लिम से खारिज इंदिरा हो जी, जाओगे, एक नहीं आदमी पूछना है। था, हाँ जी। उसकी बीवी मोहम्मद के लिए बोलती थी, तो उसने कहा कि मैं इसको मारूंगा मारूंगा। बाद में वो अंधा था या क्या, तो बाद में उसने उसकी, वो बीमार पड़ गया तो उसने उसकी बहुत सेवा करी। तो उसने सोचा अब मैं इसको नहीं मारूंगा, तो मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं तू मार। हाँ। खुद को ऊपर जी, रखना है, कुछ भी हो जितेंद्र जाए जी, खुद को जय ऊपर श्री रखना कृष्ण। है बस। जी, बाकी बोले, हाँ जी, बाकी कॉस्मोलॉजिस्ट लोग जी, आपको बोले। जय श्री राम, बोलिए जय जितेंद्र जी। जय श्री कृष्ण। देखिए, जैसे ही मोहम्मद मरा तो मन में जो बदले की भावना होती है वो तुरंत जागृत हो गई, क्योंकि मोहम्मद के जीते जीते वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मोहम्मद मरा, अबू बकर ने और उमर ने उसकी बेटी और उस बेटी की बेटी तक को सबक सिखाए। यानी कि कहा कि मोहम्मद, तूने हमारी बच्चियों के साथ गलत किया था ना, हम तेरे दबाव में कुछ नहीं कर पाए, तूने हमारी दोनों बच्चियां, उमर की भी और उसकी भी, अबू बकर की, तो उसने दबाव में जैसे तैसे उनकी दोनों की लड़कियां यूज़ की। और फातिमा कैसे उसकी डेथ हुई थी, उसके पेट पे दरवाज़ा लगा था या लात लगी थी। इसी तरह से उमर ने बदला लिया, मतलब फातिमा की बेटी तक से शादी कर ली। देखो, जिससे पहले उसने मना कर दिया था, तो बहुत तगड़ा बदला लिया है। इसी तरह किसी मुसलमान से पूछ लो तो वो कहता है मोहम्मद से उत्तम व्यक्ति आज तक धरती पर नहीं हुआ, उससे ज़्यादा योग्य, उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। मुझे हैरानी होती है कि मोहम्मद ने ना तो कोई अस्पताल बनाया, ना एक भी स्कूल खोला। पता नहीं कैसे उत्तम हो गया वो। स्कूल कोई एक भी नहीं खोला कि सब पढ़ सकें, शिक्षा प्राप्त करें, नहीं नहीं, ना कोई उत्तम, अस्पताल खोला। वकील साहब, उत्तम आपने समझा नहीं, क्यों उत्तम है? उसने अपना सूसू पिलाता था लोगों को, लैट्रिन देखिए खिलाता था जितेंद्र लोगों जी, को।
तभी तभी वो उत्तम व्यक्ति है। आपने बोलता था देखिए, मेरे लेकिन लैट्रिन को जैसे खाओ। आपने बहुत बड़ी बातें कह दी। उसने तो साधारण से काम भी नहीं करे कि किसी को पानी पिलाया हो, खाना खिलाया हो। आप तो बहुत बड़े अस्पताल की बात कर रहे हैं, उसमें तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। अच्छा, हम कोर्ट में एक हमारे मित्र ने बताया कि उसके पास कोई मुस्लिम क्लाइंट थी, वो डाइवोर्स हो चुका था, तो वो उससे अपनी आप बीती सुनाया करती थी। तो वो कहती थी, भाई तेरा आदमी इतना जुल्म करता था तो तू कैसे चुपचाप सहती रही आज के समय में भी। तो कहती है, अब मैं क्या करती, मैंने फिर और कुछ नहीं सूझा, तो उसके खाने में थोड़ी चट्टी मिला के दे देती थी। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, लोग समझते नहीं है इस बात को। तो वो जी। इस तरह से बदला लिया करती थी, उसको खाने में गंद दे देती थी। अब वो अपने को संतोष कर लेती होगी, पर उसे थोड़ी पता लगता था, वो तो टेस्ट लेके खाता था। बेकार की बातें हैं ये। नहीं, फिर भी इसने तो बदला ले लिया ना, हाँ, इसने अपनी तो बदला तसल्ली ले के लिया। लिए तो। अगर वो टट्टी खा के उससे किस करेगा तो टट्टी उसके मुंह पे भी लग जाएगी। वो तो हजम हो गई हाँ। ना। ये अच्छा, छी। एक बात और पूछनी थी। आपने एक स्ट्रीम की थी, उसमें अल्लाह के जो पार्ट्स के ऊपर स्ट्रीम की थी। डज अल्लाह हैव एनस? नहीं नहीं, मैंने पता नहीं, मेरे को याद नहीं है करी थी क्या मैंने ऐसी कोई। हाँ, ऐसा कुछ किया था आपने, चित्र भी दिखाया था उसका। हाँ, हाँ, मैंने है शायद है कम्युनिटी है। पोस्ट में डाला था। मैंने इस पे स्ट्रीम नहीं किया, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। जी। डज अल्लाह हैव एनस? हाँ, ये कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला था। जी। उस मैं पर मैं अलग सवाल कर करेंगे। रहा हूँ, जी। आपसे पूछ रहा हूँ नहीं नहीं, कि आज का आप, टॉपिक ये है मिजोजिनी और इतने गहरा टॉपिक है, गाइनोफोबिया। देखो किसी को समझ नहीं आएगा, बहुत गहरी बात कर रहे हो ये आप। ये जो दो पॉइंट आपने बताया ना, ये इतने गहरे हैं, आम कौन से क्या दो अच्छे पॉइंट? भले बंदे के समझ में नहीं आने वाले ये। कौन से पॉइंट? ये मिजोजिनी वाला हाँ, और गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया, मिजोजिनी, ये किसी को समझ ही नहीं आने वाले। बहुत गहरी बातें कर दी ये तो। पीएचडी लेवल के लोग जो हैं, जो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको समझ आएगा। एक आम आदमी को कहाँ समझ आने वाला है ये। मुझे भी बड़ा जोर लगा था ये समझने में, आप किस टॉपिक पे बात कर रही हैं आज, क्योंकि ये मैं तो, फिर से बता देती हूँ। ये मेडिकल टर्म है ये तो से दोनों। पहले बात कर लेते हैं। हाँ, मेडिकल टर्म है तो ये साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फर्क होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो नहीं, वो तो सही मनोवैज्ञानिक है। आपकी बातों से बचता है। साइकियाट्रिस्ट जो होता है आपको दवाइयां भी देता है, और वही ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है। तो ये जो किताब है ये डॉक्टर जेके शाइनलिन की, ये साइकियाट्रिस्ट है, तो इन्होंने ये बातें सब समझाई हैं। जी। कॉस्मोलॉजिस्ट जी, जय श्री राम, बोलिए। जय श्री राम मैम सभी को। मैम मैं तो यही सोच रहा था कि इसके घर में कोई बड़ा छोटा नहीं था क्या जो इसको समझा दे कि भाई कभी ये 6 साल की बच्ची को उठा लेता था, कभी 15 साल की को, कभी इसको और उसको। इसके घर में कोई छोटा बड़ा था नहीं। इसके जीवन में 6 साल का बहुत महत्व है, क्योंकि 6 साल में ही अमीना जो है वो मर गई थी, इसकी माँ। तो इसको त्याग की, इसके अंदर तिरस्कार की भावना आ गई, और इसलिए 6 साल इसके लिए इम्पोर्टेंट था। और ये बोना था, तो बोना होने से छोटी लड़कियां, और इसको एडल्ट की प्यूबिक हेयर विमेन का, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, इसको शैतान की तरफ से मेंस्ट्रुएशन आता है, ये कहता था। तो इसको डर लगता था। इसके अंदर गाइनोफोबिया था। गाइनोफोबिया मतलब डर। और मिजोजिनी होता है घृणा। तो महिलाओं के प्रति घृणा तो थी और डर भी था। तो ये जो डर की भावना है ये इसके अंदर थी। तो ये छोटी बच्चियों को पसंद करता था जिनमें प्यूबिक हेयर नहीं होते थे, और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता था। इसने आयशा का ये जो है ना कि हैज आ गया, उसको कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ। इसने उसके साथ रेप करा और उसको इंटरनल ब्लीडिंग और हेमरेज हो गया, जिस वजह से वो उसको ब्लड आने लगा, और इसने कह दिया वो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड है। बहुत बहुत गहरा चिंतन कर रहे हो मैम आप। बहुत अच्छा विश्लेषण और एनालिसिस और तर्कों के आधार पर इतना गहरा चिंतन अगर यहाँ पर मेरे देश के अंदर हर एक हिंदू करने लग जाता तो आज हमारी ये व्यथा नहीं होती इस देश में। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बेकार काम मैं ये समझता हूँ कि ये रहा है कि जैसे ही ये मुस्लिम लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हिंदू तो नदियों को पूज रहे हैं, पेड़ों को पूज रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, ये काफर है, कुफर है, इनकी किल्ली नप दो, ये कर दो,
इनका कत्ल जायज है। हम लोगों ने ना तो हम अपने आप इतने अच्छे बन पाए, अपने विचार को स्थापित कर पाए कि ये लोग हमारी अच्छाई को देख के हमारी अच्छाई को एक्सेप्ट कर ले, ना ही हम लोग इनको जवाब दे पाए। इन्होंने पहले भी एक पुस्तक लिखी थी कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तब उसका जवाब किसी आर्य समाजी ने दिया था, रंगीला रसूल लिखकर। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनको जब ये हमारे रहबरों के ऊपर, हमारे गुरुओं के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, तो हमको आपके जैसे योद्धा चाहिए, हमें प्रीति मैम जैसे योद्धा चाहिए जो अपने मतलब के तीर और तलवारों से इनकी बातों का खंडन कर सके, उसको भी, इनके किलों को भी ध्वंस कर सके। और वैसे नहीं भाई बातों में कर दिया, बिल्कुल तथ्य के आधार पर, जो आप लॉजिक, बिल्कुल सटीक तथ्य, सटीक रेफरेंस, और बहुत अच्छे तरीके से चुगरते से घेर लेते हो आप, ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे वो पहलवान होता है धड़ाम धड़ी सी दे के मारता है। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, और इतना जो गहरा चिंतन है ना, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। आपके अंदर कोई ईश्वर की चेतना है, जो आपके अंदर ये ईश्वर का प्रकाश है, जो इस कार्य में आप पुश होते हो। आम आदमी तो फेडअप हो जाता है इस स्ट्रीम से, भाई रोज ही मुसलमानों के ऊपर बात हो रही है, रोज ही इस चीज के ऊपर बात हो रही है। आपके अंदर ईश्वर ने विशेष चेतना दी हुई है, आप इसीलिए लगे हो इस जागरण में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद जी कि आपने इतने गहराई से मेरे बारे में विचार किया। और मैं तो चाहती हूँ कि हम सब लोग सचेत हो जाएं, हमारे अंदर कमियां हैं, तभी तो जो ऐसी जाहिल बर्बर बैकवर्ड चीज जो है हमारे ऊपर हावी हो गई है, तो हमारे अंदर कमियां रही हैं तभी तो ये इतने ज्यादा पुष्ट हो गए हैं। अगर नर पिशाच हमारी कम्युनिटी में पुष्ट हो गए हैं क्योंकि ये परजीवी हैं, क्योंकि ये दूसरों के रिसोर्सेज पर रहते हैं, क्योंकि ये साइकोपैथ है। ये जो डॉक्टर शाइनलिन है ये कहती है पूरा इस्लाम जो है साइकोपैथ को डेवलप करता है, साइकोपैथ उत्पन्न करता है। ये जितने भी इस्लामी हैं ये सब नार्सिसिस्टिक सैडिस्टिक साइकोपैथ हैं। अगर 3 वैज्ञानिक शब्दों में इनको कहा जाए तो ये नार्सिसिस्टिक सैडिस्टिक साइकोपैथ है। प्रीति जी, क्या कारण है कि आपके जो आप जहाँ से ये बैठकर स्ट्रीम कर रही हैं, आपके कंट्री के व्यूवर्स इसमें नहीं जुड़ पाते हैं और सारे इंडियन, ऐसा कैसे? क्योंकि जो कनेडियंस हैं वो तो जो है दूसरों को, जैसे जनरली वाइट चाहते हैं दूसरा लड़े उनके लिए, जो ईसाई लोग हैं वो तो ये चाहते हैं। कुछ ही है ईसाई बंदे जो लगे हुए हैं, बाकी इंग्लिश में नहीं है ना, तो हम हिंदी में कर रहे हैं ना इसलिए। अच्छा, मैं एक दूसरी बात ये कह रहा था, एक स्थिति जब मैं होती। मंदिर जाती हूँ ना जितेंद्र जी, तो वहां पर जो सरमन होता है वो भी इंग्लिश में होता है। यहाँ पर हर कुछ जो हिंदुओं के बच्चे भी हैं ना छोटे, वो ज्यादा हिंदी नहीं समझते हैं, वो इंग्लिश ही समझते हैं। तो यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं। वो यहाँ तो पर मैं समझ सकता हूँ कि मेरे हाँ, भाई के बच्चे जब हमारे यहाँ आए थे वहाँ से कनाडा से वापस मिलने के लिए, तो जो बड़े बच्चे थे वो तो, क्योंकि यहाँ से जब गए थे तब हिंदी आती थी, अब जो छोटा वाला बेटा था ना उसको हिंदी समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो कि मोहम्मद की माँ भी सही समय तक जीवित रहती है और मोहम्मद की देखभाल करती है अपने बल पर, और उसकी 5-6 बहनें भी होती सगी, तो क्या इस्लाम का उदय हो पाता? नहीं, क्योंकि ये जो है बचपन में इसका तिरस्कार हुआ तो इसके अंदर एक डर पैदा हो गया जो अनाथ बच्चों में डेवलप हो जाता है, जो अबेंडन हो जाते हैं अर्ली एज में, उनके अंदर सबसे पहले फियर डेवलप होता है, यानी गाइनोफोबिया। तो इसके चूंकि एक महिला ने इसका तिरस्कार किया था इसलिए इसके अंदर गाइनोफोबिया डेवलप हो गया। तो जब अगर आप कह रहे हैं कि अगर अमीना जिंदा होती, उसकी माँ जिंदा होती, अगर नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं तो बच्चा नॉर्मल ही होगा ना। फिर इस्लाम तो इसकी आपराधिक जो प्रवृत्ति है वो भी मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप है। पहले गाइनोफोबिया डेवलप हुआ, इसके बाद ये जो आपराधिक, इसको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने लगा क्योंकि बचपन से ही इसको व्यापार में लगा दिया। और व्यापार में भी इसलिए लगाया क्योंकि इसकी अपनी चाची के साथ नाजायज संबंध हो गए, क्योंकि वो बचपन से इसको निर्वस्त्र करके नहाती थी और ये बड़े होकर भी उसकी माँ उसका दूध पीता था। तो ये उसको निर्वस्त्र देखता था उसके अपर पार्ट को, तो इसके अंदर कंफ्यूजन हो गया एक मात्र फीलिंग में और एक सेक्सुअल फीलिंग में। तो इसके इसके ये उसको सेक्सुअल उससे देखने लगा। तो अबू जब तालिब इसका की वाइफ की चक्कर बात चल कर रही गया, हो आप?
तो जो अबू चाचा तालिब है, अली। नहीं, जो चाचा, जो इसका चाची है फातिमा, उसके साथ इसका रिलेशनशिप हो गया। तो जो चाचा है उसने इसको फटाफट व्यापार में लगा दिया ताकि ये घर से दूर चला जाए और चाची से रिश्ता ना हो। और चाची भी समझ गई कि मेरे को इससे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सही नहीं है फैमिली के अंदर। तो इसने बचपन से, छुटपन से व्यापार करने की वजह से इसको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो गया, जिसकी वजह से फिर ये आपराधिक मेंटेलिटी का हो गया। फिर ये जो टर्म्स आप यूज कर रही हो ना, एक भी मुसलमान के पल्ले नहीं पड़ने वाली। और तो मैं वो एक बात बताऊं आपको, एक बात जो खत्म करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो नार्सिसिस्ट साइकोपैथिक लोग हैं, नार्सिसिस्ट के लिए स्पेशली जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और जो यहाँ पर आके बहुत जान लगा देते हैं डिफेंड करने में एक पेडोफाइल को, इन लोगों से कभी भी आप घृणा से बात मत करें। इनकी काट मैं बताऊंगी आपको इसी किताब से कि इनसे हमेशा मधुरता से बोलें। ये इनकी काट है। बात आप इनसे बहुत ज्यादा मीठे से बोलें, इनसे कभी भी घृणा से ना बोलें। क्योंकि वायलेंट हो सकते हैं फिर। बाकी मैं डिटेल में बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं आपको इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट बताऊंगी जब मैं नार्सिसिज्म डिस्कस करूंगी तब। अभी तो मैंने इसके 3 एपिसोड्स करे, अभी तो बहुत चलेंगे इसके। आपको पूरी चलिए साइकोलॉजी हम इसकी इंतजार सिखा के जाऊंगी। इंतजार करेंगे उन स्ट्रीम्स का। हाँ अभी कंक्लूड करते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो साधारण से दिखने वाले खतरनाक प्राणी, अब ये मोहम्मद तो बोना भी था, साधारण सा था, तब भी इसने इतने सारे मनुष्यों और हिस्ट्री को बदल दिया। तो अगर हमें जो है ये कला आ जाए पहचानने की लोगों को, तो हमारे बीच में जो ऐसे लोग घूम रहे हैं हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं और इनसे दूर रह सकते हैं। नहीं, उसने तो नींव डाली थी, अब बासियों ने जाकर आगे इसके आधार पर फैलाया इस सबको। तो इसने तो बाकी नींव भी भी तो इसी की तरह बने ना, धीरे धीरे इसको फॉलो करने से। अगर राजा, आज ही मैंने वेदों में पढ़ा है, जो राजा उत्तम, अगर प्रजा बहुत अच्छी बढ़िया है तो राजा उत्तम होना आवश्यक है। राजा उत्तम होगा तभी प्रजा अच्छी होगी। तो जो जो लीड कर रहा है व्यक्ति, जो टॉप पर, वो बढ़िया होना पड़ेगा। बहुत अच्छे। ठीक है, अब अगली स्ट्रीम का इंतजार करते हैं। कितने ठीक, बजे, कब करेंगे? कल 8 बजे। नहीं कल तो इंदिरा जी अपना वो भजन और सनातन सभा टाइप्स में रखेंगे। आप अरे अवेलेबल है ना इंदिरा जी मैं भी कल एक के लिए? भजन याद करके आऊंगा फिर। मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो जाऊंगी मंदिर, हाँ लेकिन इंदिरा जी नहीं रहेंगे ठीक है, और वो मैं तो सनातन रहूंगा। सभा। अब अगर कुछ होता है हाँ, अगर कुछ होता है तो वकील जी आ जाएंगे, नहीं तो अगर मेरा कुछ होता है नहीं, बात ये वकील जी इंदिरा आ जी, जाएंगे। मैं अब वो नहीं रहूंगा। कर सकते हैं, मैं सुनिए बोल नहीं। इंदिरा जी, हाँ। एक मिनट। हाँ जो जो जी। आप एडमिन है ना, तो जो एडमिन पावर्स हैं कि दूसरे को हाँ ऐड हाँ करना, हाँ ये सब करना, ये हाँ अगर हाँ हाँ कोई भी यहाँ पर पैनल पे होता है, वो ड्रॉप हो गया तो वो अपने आप को फिर से नहीं डाल सकता। वो खाली एक हाँ हाँ एडमिन हाँ वाला नहीं, वो तो व्यक्ति मैं कर कर। लूंगा। वो तो मैं कर लूंगा। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर मैं कहीं गया तो फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा, तो आगे पीछे क्योंकि अपना बाहर हूँ काम तो। करके रखना ना, हाँ फ्री हाँ 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 निकालने जी। में टाइम पहले अपना ठीक काम ठीक। खत्म कर हाँ। लेना। अगर नहीं, कभी नहीं कभी ऐसा होता अवेलेबल है ना, तो फिर उसी हम टाइम ये में। मंडे को रख हाँ लेंगे। अगर नहीं है आप हाँ उसी अवेलेबल टाइम जी। भजन के लिए, तो मंडे को रख लेंगे भजन, उसमें ऐसी कोई बात हाँ नहीं मैं है। बता मंडे दूंगा, मैं बोल दूंगा। मैं बोल दूंगा तो लंबी आपके स्ट्रीम ना करना, जो। छोटी कर लेना और ना कंक्लूड ना। कर हाँ देना हाँ जल्दी, और क्या। हाँ नहीं, आपका जो बेदा का स्ट्रीम होगा 6 बजे, उस टाइम में मैं बता दूंगा, अदरवाइज उसी में बता कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ताकि चलिए, आप जय सभी, श्री मतलब पहले कृष्ण ही आपको सबको। पता चल जाए जी। जी, ठीक ठीक। आप सब लोगों जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपने कमेंट्स लिखने का और मेरा सहयोग करने का और आने का। देखिए, जैसे कि आप लोग आते हैं, सुनते हैं, तो मेरे को भी मोटिवेशन रहता है। बंदा सुन रहा, अगर कोई भी ना लोग आए तो मेरा तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। मेहनत भी करूं और लोग भी ना सुने, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो आपके आने से मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए। 16 लोग जो देख रहे हैं, एटलीस्ट 16 लाइक्स तो आ ही जाने चाहिए। देखिए नहीं, मेरे ज्यादा को लाइक हो गया है।
नहीं नहीं, ज्यादा इंदिरा लाइक, 50 से ऊपर लाइक हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, मेरे को ना 50 से अभी ऊपर लाइक, इंदिरा जी हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ किसी मैं ने बताता हूँ, मैं बोला आपको है, एग्जैक्ट, सुनिए नहीं सुनिए आपको एग्जैक्टली, हाँ सुनिए, कोई हाँ कह रहा है कि अलीना अली जो है अभी ही मेरी पिछली वाली एपिसोड का काट जो है एक कर रही है, एक स्ट्रीम मेरे ही स्ट्रीम के ऊपर एक स्ट्रीम कर रही है, वो जो मेरा कल का एपिसोड था उसके ऊपर शायद। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम उसको वो- कैसे डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो तथ्यों से बात कर रही हूँ, आपको एक साइकेट्रिस्ट के एनालिसिस दे रही हूँ, कोई अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। तो आप कम से कम उसको लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है उसको ज्यादा फैलाएगा और रिकमेंड करेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब लोग प्लीज एक बार लाइक बटन दबा दें और शेयर कर दें। जी अभी 62, जी अभी 62 लाइक्स हैं। हेलो, जी ठीक है, हाँ सही है। अभी 62 लाइक्स हैं, हाँ। और एलिना अली को छोड़िए, उसका तो काम यही है, इसी की खाती है वो, इसी की खाती है उसने। क्या नाम है, कालिदासी के नाम में उल्टा सीधा बोला, और हर किसी के नाम में उल्टा, इसी का खाती है वो, उसे और कुछ काम नहीं है, बस यही करती है। और बात है ना, वो एक है रेजिया फंस गई गुंडों में, उसका हम्म हाल ये है, 3 गुंडों के अंदर रेजिया फंस फंस गई है, वो बाहर नहीं निकल सकती, ये लोग उसको निकलने नहीं देंगे, और ऐसा करके बस इसी चीज का वो खाती है। बस इसके नाम में स्ट्रीम कर दो, उसके नाम में स्ट्रीम कर, झूठ मूठ का, वो भी सारा झूठ मूठ का। किसको बोल रहे थे बताता हूँ। ये जो है कोई मुस्लिम है, पाकिस्तानी, हाँ, उसको बोल रहे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा उनको भी खराब लग सकता है। तो वो बोल रहे हैं, देखो ये तो बोल रही थी कि वो उसके घर के लोग क्या जमात के हैं, वो जो तबलीगी जमात है उसके हैं, वो बोली थी किसी स्ट्रीम में। तो बोले अच्छा, इसका तो पति पता नहीं कितने हैं, ये तो जमात का पत्नी है। बताओ, अजीब, मतलब लोगों को बदतमीजी करके गाली देने वाली बात है। इसको बस पिटाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसका स्ट्रीम के कोई मत जाओ, मतलब सिंपली एक ही चीज है, इसका स्ट्रीम में कोई मत जाओ, ताला लग जाए, सबसे बढ़िया है। इसको कोई भी रिप्यूटेशन देने का जरूरत ही नहीं है, इस लायक है ही नहीं, इस लायक है नहीं। जैसे जाकिर नालायक झूठ पे झूठ बोलता है, उसको क्या बताओगे, वो झूठा आदमी है। अच्छा, ये मुख्य कोई आए हैं, आप देखिए जरा हाँ, इनको। अब हम ये स्ट्रीम एंड अच्छा करते हैं, थोड़ा बैक सा, में बात करेंगे। इंदिरा जी हम बैक ये में मुख्य बात, मुख्य को ले लीजिए, हाँ बैक में ले लेंगे मुखिया ना। को ले लीजिए, नहीं तो, हाँ नहीं नहीं आए हैं, देखिए कोई नहीं, आए हैं तो ले लीजिए, कोई बात, चलिए बोलिए मोक्ष ले जी। लीजिए, सिंगल जय करके श्री ले राम। हेलो। लीजिए। जय हम्म, श्री राम बोलिए। हेलो। जय श्री राम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैंने कोई स्ट्रीम देखी थी, ये कुछ मुस्लिम, मैं नाम नहीं लूंगा, लेडीज हैं वो, कुछ हमारे हिंदुइज्म पर बोल रही थी। तो मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर आपको अलाउ करो तो। हम्म वुमेन राइट पे बोल रही थी वो कुछ। हाँ हाँ, तो मतलब ये है कि वो वुमेन राइट्स पे कुछ पुराना में से कुछ अ, ऐसे ऐसे हाँ इंटरपोलेटेड। हेलो। जी, ये बातें हम बैक में हाँ। करें तो देखिए, ज्यादा सही है। हाँ देखिए, जिसका कोई इज्जत है, हाँ उसी को तो हम्म। बोलेंगे ना, जिसका इज्जत ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे, समझे। तो हमारा इज्जत है इसलिए वो हम्म। बोल रहे हैं। और दूसरा चीज, एक चीज मैं सबको बता देता हूँ, कई लोग लिख रहे हैं कि हमारे में शत्रुबोध कम हो गया, हमें पता, हम कुछ करते नहीं, हम कुछ ये नहीं। अरे भाई, आपको कितने साल पहले पता चला ये सब, ये कुरान 95 इटसेल्फ, आप लोगों को कब पता चला हम्म। कि इनको मारो जब तक ये डर के मुसलमान ना बन जाए, जिल्लत होके जिजिया ना दे दे, या तुम्हारी नौकर ना बन जाए, तब तक इनको काटो मारो, ये सब, ये कितना दिन तक पता था, कब पता हुआ है आपको, अभी पता हुआ ना। और ये लोग तो जानबूझ के इसीलिए अरबी से ट्रांसलेट करते नहीं ना, आपको दिखाते हैं, खुद ही रखते हैं छुपा के, आपको दिखाते नहीं। अभी तो इंटरनेट का जमाना आया, तभी इंटरनेट और यूट्यूब, तब इनका जो है डाउन हो रहा है, अदरवाइज ये झूठ में तो आसमान में चढ़ गए थे, लार्जेस्ट स्प्रेडिंग हम्म, हम्म। रिलीजन का दावा करने वाले। बस जी ये कि उनका पूरा बोलिए का पूरा मोक्ष महल जी। झूठ पे टिकी है, झूठ पे सही टिकी बोल है। रही हम्म। है इंदिरा जी, बिल्कुल विदाउट सही। लाइज, हाँ। विदाउट लाइज हेलो। इस्लाम डाइज। तो पता, हम्म पहले पता, सत्य पता चले तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। जी बोलिए। मैं बोल रहा था कि ये कुछ वर्सेस जो कोट करते हैं लोग, जैसे ये सारे र्यूमर्स फैलाए हैं जाकिर नायक ने, ठीक है। तो कुछ वर्सेस, क्योंकि ये तो सबको पता है कि पुराण में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इंटरपोलेटेड है, मिलावट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कुछ रूल होता है स्क्रिप्चर का कि हमारे, हम उसे चीज को मानते हैं, सबसे एक्सेप्टेबल वो होती है जो वेद में लिखा है। लेकिन जब हम वेद खोलते हैं तो वेद में वुमेन राइट्स, हर हर तरह के वुमेन राइट्स है उसमें। वहां पे वुमेन को ये तक बोला गया कि इनको
लेजिस्लेटिव चैम्बर में भी आना चाहिए जो हमारी सनातनी महिलाएं हैं, ठीक है। और उनको किंग के साथ मतलब इसमें फाइनेंशियल चीज भी करनी चाहिए और घर में भी उसको सारी टास्क करनी, और ये पूरी पावर दी गई उसको। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जो कुछ लोग ऐसे जाकिर नायक की मतलब बेस बना के उसको कुछ पुराने ऐसे इंटरपोलिटी चीज कोट करते हैं, तो उनको हमें ये बताना चाहिए कि हमारे वेद में हम अगर वुमेन राइट्स इन वेदास देखेंगे तो वो सबसे अच्छे हैं सभी रिलीजन से, क्योंकि जी, वही बहुत सही एक्सेप्टेबल है बोला, हमारे। बिल्कुल सही बोला। मैं इस पर स्ट्रीम कर भी चुकी हूँ। फिर ओके थैंक यू ओके। सो मच मोक्ष जी, ऊपर आके अपने विचार रखने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ठीक अभी है। मैं सभी लोगों को बोलती हूँ लाइक शेयर कर दीजिए और अपने रिलेटिव्स के मोबाइल्स में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और अपने घर में सेल्फ डिफेंस की चीजें रखिए। कल फिर मिलते हैं भजन और सनातन सभा में जो इंदिरा जी कंडक्ट करेंगे। जय श्री राम।